हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैज़ान परवेज़ और इस वीडियो में मैं बेसिकली गूगल एड्स की अकाउंट क्रिएशन और उसके थोड़े से फंडामेंटल जो है वो डिस्कस करूँगा। वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि गूगल की जो है अपडेट्स आ रही थी, हर आया दिन जो है कोई ना कोई चेंजेस आ रही थी। रिसेंटली अभी एक हफ्ते बाद जो है गूगल एक्सपेंडेड ऐड जो है वो बंद हो जाएंगे और इस किस्म की चेंजेस जो है आ रही थी, जिसकी वजह से ये वीडियो क्रिएट करने में जो है थोड़ा सा टाइम लग गया। हम बेसिकली इसमें गूगल एड्स की क्रिएशन जो है वो करना सीखेंगे और उसके फंडामेंटल्स थोड़े बहुत जो है वो डिस्कस करेंगे। चीज़ें डिस्कस करने से पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है फैज़ान परवेज़। मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में तकरीबन 12 साल से हूँ। मुझे गूगल एड्स करते करते 8 साल हो गए हैं। आई हैव बीन डूइंग गूगल एड्स, मतलब लोकली भी कर रहा होता हूँ और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी कर रहा होता हूँ। आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम द बजट ऑफ अराउंड अबाउट $80,000 से लेके जो है वो अबव उसके जो है वो कर रहा होता हूँ। एंड लोकली जो है बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं वो इस तरह एजेंसीज में जो है वो हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। तो वो बेसिकली एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है स्किल्स और नॉलेज जो है वो शेयर करना मेरा पर्पज़ है। बेसिकली आप लोगों को भी इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा पहुंचे और किस तरह की मेंटालिटी जो है वो बेसिकली चाहिए होती है गूगल एड्स में एंटर होने के लिए, वो उसमें भी थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल, अब गूगल एड्स की तरफ मेन चीज़ टॉपिक की तरफ चलते हैं कि गूगल एड्स मेनली होता क्या है। मैंने ये चीज़ें पहले भी डिस्कस की हुई हैं, बट ये क्योंकि एक लंबी वीडियो होगी तो इसमें मैं शुरू से लेके जो है ये चीज़ें डिस्कस करूंगा ताकि आपको सही सिरे से जो है नए सिरे से जो है चीज़ें जो है वो समझ सकें। गूगल एड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है। अच्छा, पहले जो है हम लोग एडवर्टाइजिंग जो है हमारे पास काफ़ी सालों से है। आप मोर देन 100 ईयर्स हो गए एडवर्टाइजिंग जो है वो होते होते जो है। पहले जो है वो प्रिंट के फॉर्म में होती थी, आपके बिल बोर्ड्स होते थे, आपके न्यूज़पेपर्स होते थे। उसके बाद वो रेडियो पे आ गई, आपकी गाड़ी में आप चलते चलते जो है वो सुन सकते थे। उसके अलावा आप घर में बैठे रेडियो जो देख रहे हैं तो उसमें बीच में एड्स आ रहा है। फिर फाइनली जो है वो टीवी पे आ गई थी। अच्छा, इन तीनों फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग का जो हमें सक्सेस जो पता चलता था वो सेल्स के थ्रू ही पता चलता था भाई। कि आपने कोई ऐड चलाया, आपकी सेल्स बढ़ गई तो आप उसको कहते थे कि ये कामयाब चला गया। तीनों में जो है यही चीज़ एक कॉमन थी। फिर उसके बाद इंटरनेट की एज आई आफ्टर 2000 जो है उसकी इंटरनेट के जो है वो एक्सपेंशन हुई, सारा कुछ उसमें एडवांसमेंट्स हुई, चीज़ें आई। तो उसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का जो है शुरुआत हुई। शुरू में जो है गूगल एड्स जो है आया, बिंग एडवर्टाइजिंग भी था, एमएसएन था और एमएसएन एड सेंटर हुआ करते थे। इस तरह की चीज़ें जो होती थी। बहरहाल गूगल एड्स ने अपना जो है वो रेशियो जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है उसको इंक्रीज किया और उसने मार्केट जो है वो टेक ओवर कर ली। एज ऑफ नाउ गूगल का जो सर्च इंजन है वो दुनिया का टॉप जो है वो सर्च इंजन है। इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में जो है वो 95% जो है अबव जो है रेशियो है पॉपुलेशन का जो कि गूगल यूज़ करती है। अब ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम गूगल यूजुअली क्यों यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजिंग तो आपकी फेसबुक पे भी होती है और गूगल पे भी होती है। फेसबुक पे सिर्फ फ़र्क ये है कि फेसबुक पे जो है एडवर्टाइजिंग आपकी इंटरप्टिव एडवर्टाइजिंग है। आप फेसबुक पे जो है ब्राउज कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों की फीड्स पढ़ रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स के भी देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, उसके दौरान बीच में ऐड आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि इसमें आपकी जो है वो इंटेंट हो, आपके ख़रीदने की इंटेंट हो या ना हो। ऑल्दो टारगेटेड भी होता है, बट ज़रूरी नहीं कि उस वक्त आप ये चीज़ लेना चाह रहे हो। इसके फ़र्क जो है वो गूगल सर्च में जो है फ़र्क ये है कि एग्जैक्टली जो है जिस वक्त जो है आपका ऑडियंस जो है वो चीज़ सर्च कर रही है उसी वक्त आपका ऐड शो होगा। इसका मतलब ये है कि उसका कन्वर्जन रेट भी जो है हाई होगा क्योंकि उस वक्त उसकी इंटेंट है बाय करने की और उस इंटेंट पे जो है आपका ऐड शो हो रहा होता है। दैट इज़ द रीज़न कि गूगल जो है वो आज के दिन तक जो है वो कामयाब है और वाहिद जो है वो सर्च का प्लेटफॉर्म है जो कि आज के दिन तक जो है वो कामयाब चल रहा है। इसमें इसकी बेसिकली अगर हम इसकी गूगल एड्स की जो है अगर हम डेफिनेशन जो है सही मानों में देखें तो इट्स बेसिकली एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। और अगर इसका सही तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाए तो आपकी ये सेल जो है एक्सपोनेंशियली जो है वो बढ़ा सकता है। ना कि सिर्फ अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने मुल्क में करना चाह रहे हैं, या आपको किसी भी तरीके से जो है वो आप टारगेट उसको कर सकते हैं। इसकी और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ चार्ज आपको तब करता है जब आपका ऐड क्लिक होता है। देखने के कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई आया सर्च इंजन पे, आप उसने कोई क्वेरी जो है वो टाइप की, आपका ऐड जो है वो शो हुआ, तो शो करने के जो है कोई चार्जेस नहीं है। जब तक वो क्लिक नहीं करेगा आपके ऐड पे चार्जेस नहीं होंगे। एक और चीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी बिज़नेस, आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है, आपका बिज़नेस लोकली जो शुरू होता है, आप शुरुआत करते हैं इस चीज़ की, तो आप मेनली जो है आप करीब करीब के ही मार्केट को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं, अपने शहर को टारगेट करना चाहते हैं।
ऑब्वियसली कैपिटल कम होता है, आपके कोरियर सर्विस वगैरह हो गया, लॉजिस्टिक चार्जेस जो हैं उनकी वजह से आप लोकली करना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली गूगल एड्स की हेल्प से अगर आप उसको करते हैं तो आप लोकली तो आप बहुत अच्छे से जो है उसको अगर सही तरीके से जो इस्तेमाल हो तो आप उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपको अगर लोकली जो है सक्सेस मिल जाता है तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इंटरनेशनली की जो है वो तरफ ले जा सकता है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने मोहल्ले की हद तक या आपके मुल्क की हद तक रखें। अगर आप एक मार्केट हैं जिसके लॉजिस्टिक्स आपने जो है डिफाइन कर ली हैं तो आप यूएसए, यूके, एशिया, यूरोप वगैरह रीजन के भी जो है लोगों को टारगेट कर सकते हैं, अपना ऐड वहाँ शो कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि ये आपकी बिजनेस जो ही जैसे मैंने डिफाइन किया कि आपकी बिजनेस को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जो है वो ले जाता है। बेसिकली हमने पहली चीज डिस्कस कर ली कि इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सेकेंडली जो है गूगल, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो सर्च इंजन है, और सर्च इंजन की बेसिक साइकोलॉजी में अगर वैसे हम देखें तो सर्च इंजन पे जो है लोग जो हैं वो ब्राउजिंग करने नहीं आते हैं। यूजुअली जो है लोग जो अपने सवालात के जवाब लेने आते हैं, और जब वो सवालात के जवाब ढूंढ रहे होते हैं और वो ही जवाब जो है बेसिकली आपके ऐड होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म्स। सेकेंडली ये कि जितना हमने पहले डिस्कस किया, प्रिंट एड्स होते थे, टीवी एड्स होते थे, रेडियो एड्स होते थे, ये सारे जो हैं मेजर्ड नहीं होते थे। इनकी एक्यूरेसी जो है वो इतनी अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं होती थी कि इसको किस तरह जो हमने किया, किसने आपका ऐड देखा। ज़रूरी है कि उसने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, जिसको भी अगर आपने अखबार में ऐड लगाया है तो अखबार तो हर किसी के पास जाएगा, हर कोई देखेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी इंटेंट हो ख़रीदने की। ऐसा प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम होता है कि जो हर कोई जो है ख़रीदना इस तरह चाहता है जो कि आजकल के ज़माने में आप प्रमोट कर रहे हैं उस तरह। तो गूगल एड्स में ये है सिंपली कि आप उसको जो है मेजर कर सकते हैं चीज़ों को जो है वो, और जब आप मेजर कर लेते हैं तो फिर उसके आप फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग जब आप करते हैं तो उसकी डेटा की एक्यूरेसी जो है आपकी जो है वो काफ़ी हाई होती है इन अकॉर्डेंस टू एनी अदर प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। ये पूरा जो मॉडल होता है डेटा ड्रिवन होता है अगर आप इसको सही तरीके से लेके चलें। इसका एक पूरा फनल होता है, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल होता है, मिडल ऑफ द फनल होता है। अगर आप इसको सही तरह लेके चलें तो इट्स ऑल अ डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म। आपको ये प्लेटफॉर्म जो है अगर आप डेटा को लेते हुए चलें तो आप अपने सेल्स को, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने में बासानी जो है आप उसको जो टारगेट रीच कर सकते हैं। बेसिकली अब हमने जो है थोड़ा सा इसके इंट्रो जो है डिस्कस कर लिया। अब जो अगला सवाल आता है वो ये होता है कि आपके एड जो हैं वो शो कहाँ हो रहे होते हैं। पहले के प्लेटफॉर्म्स में, मतलब पहले के इंटरफेस जो होते थे और अभी के इंटरफेस में जो है वो काफ़ी फ़र्क आ गया है। अगर आपने 2016 हो गया, 2017 का जो है गूगल अगर देखा है तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है जो कि अभी के उसमें जो है। तो हम वो चीज़ बेसिकली जो है डिस्कस करेंगे कि आपका ऐड जो है मेनली अभी शो कहाँ हो रहा है, उसके बाद जो है वो हम ऐड क्रिएट करेंगे। हम डायरेक्ट ऐड क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है आपको बेसिकली अपनी जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अपने कैंपेन अपना क्रिएट करने के बाद जो है वो आपको डालनी पड़ती है, जिसके बाद आप अपने ऐड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। पहले जो है वो बगैर इन्फॉर्मेशन के भी चल जाता था, मगर अब जो है आपको एटलीस्ट एक कैंपेन क्रिएट करनी पड़ती है जिसके बाद आपको अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो हम बेसिकली उसको जो है पहले समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एंड में जो है इसके फंडामेंटल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अभी कि आपके एड्स शो कहाँ होता है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ऐड जो है वो शो कहाँ हो रहा होता है। मैं सर्च इंजन पे गया गूगल के और मैंने टाइप कर दिया सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन यूके। मुझे लोकली कोई एग्जांपल नहीं मिली, इसलिए मैंने यूके की टेस्ट कर लिया। अब इसमें सिचुएशन में हम सिनेरियो में समझ लेते हैं कि कोई यूके में बंदा लंदन, मैनचेस्टर वगैरह में बैठा हुआ है, उसको सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन जो है बेसिकली वो करवानी है। अब मैं आपको ये बता दें कि शो अप जो है वो किस तरह हो रहा होता है। अब शुरू में आपको 4 जो है ऐड शो हो रहे हैं, ये जो है बेसिकली आपके पेड एड्स होते हैं। इसका हायरार्की इस तरह समझा देता हूँ आपको कि शुरू के 4 जो है ऐड आपको ये पेड शो हो रहे हैं। इसमें हम फ़र्क कैसे बताएंगे कि ये आपकी ऑर्गेनिक सर्च है और ये आपकी पेड सर्च है। इसमें छोटा सा जो है ना ये ऐड का निशान जो है नज़र आ रहा होता है, जो हमें जो है बता रहा होता है कि वेरिएशन जो है आपकी इस चीज़ में है पेड ऑर्गेनिक में। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का जो है वो एज इट साउंड्स कि इसका पेड से जो है कोई ताल्लुक नहीं है। ये एसईओ से जो है ज़्यादा जो है हो रहा होता है, आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग वगैरह हुई होती है तो वो भी शो हो रहा होता है। ये चीज़ें तब शो होती हैं। तो बेसिकली आपके जब आप टाइप करते हैं सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन तो शुरू में आपके चांसेस हैं कि आपके 4 ऐड जो हैं वो आपके शो हों। अच्छा, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 4 की है, मतलब शुरू में टॉप में 4 हैं, उसके बाद बीच में जो है वो आ जाते हैं मल्टीपल जो है वो आपके इस तरह ऑर्गेनिक जो है वो आपके रिजल्ट शो होंगे, और फिर नीचे जो है आपके पास 4 और ऑप्शन आ जाएंगे। अभी एट द मोमेंट जो है इसमें 3 आ रहे हैं,
बट बेसिकली 4 ऊपर और 4 नीचे और बीच में सारा ऑर्गेनिक रिजल्ट जो है वो शो हो रहा होता है। तो आपका ऐड भी जो है वो इसी हिसाब से जो है वो शो हो रहा होगा। उसकी क्वालिटी स्कोर ज़्यादा अच्छा होगा तो टॉप फोर्स में आ जाएगा उसका। इनकेस अगर नहीं भी अच्छा होगा क्वालिटी स्कोर तो वो नीचे वाले उसमें आ जाएगा। इन द लॉन्ग रन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपकी 1 2 3 4 जो है इस चीज़ पे नहीं होता है। टॉप पे आना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। कन्वर्जन की वैल्यू पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा था कि कन्वर्जन किस टाइप की है, एसक्यूएल है या नहीं है, सेल्स क्वालिफाइड लीड है या नहीं है, इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है आपका जो ऐड होता है। तो मेनली ये है कि आपका शो अप जो है वो यहाँ हो रहा होता है आपका ऐड। अब इसको देखने के 2 3 तरीके हैं कि आपका ऐड जो है वो शो हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आपका ऐड शो हो रहा है तो उसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप ही के पैसे जो है वो ज़ाया हो रहे होंगे, आपकी कन्वर्जन रेट जो है वो ख़राब होगा, आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी बिला वजह जो है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि उसको ऐड को क्लिक ना करिएगा। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप ऐड प्रीव्यू टूल से भी देख सकते हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको अपना सर्च करना है कि आपका ऐड जो है वो कहाँ दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान ये भी है कि क्योंकि ये लाइव ऑडिट जो है हो रहा होता है पूरा टाइम, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐड एक ही जगह जो है वो शो हो रहा हो सकता है कि आप 1 मिनट देखें कि आपका ऐड जो है 4th पे है और आप अगले मिनट देखें तो आपका ऐड 2 पे है, फिर 1 पे है, फिर 3 पे है, और हो सकता है नीचे भी चला जाए। तो इट्स नॉट जस्ट कि आपका एक ऐड जो है कॉन्स्टेंट एक ही पोजीशन पे रहेगा। डिपेंड कर रहा होता है क्योंकि कंपटीटर किस तरह जो है वो रिएक्ट कर रहे होते हैं और किस तरह जो है बिहेव कर रहे होते हैं मार्केट में, उस हिसाब से जो है आपका ऐड जो है वो शो हो रहा होगा। ऑब्वियसली अगर कंपेटिटिव कीवर्ड होगा तो उसकी बिडिंग जो है वो बजट जो है उसका आपको हाई रखना पड़ेगा। बट अच्छा, बजट जो है हाई रखने में कोई बुराई नहीं होती है। बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं कि बजट हाई रखना जो है वो आपको महंगा पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा। अगर आपका इन केस जो है वो बिड जो है वो हाई आ रही है, जैसे इस कीवर्ड की सीसीटी कैमरा इंस्टॉलेशन की अगर हम देखें तो अगर इसकी बिड जो है वो $15 आ रही है, आपके माइंड में जब $5 था, तो अगर $15 भी आ रही है, आपके पास बजट मौजूद है, तो उसको थोड़ा टाइम जो है वो लगे रहने दें। उसकी वजह ये है कि एक तो ये प्रीमियम ऑप्शन में जो है शो हो रहा होता है आपका कीवर्ड जो है, इसकी वजह से ही आपका जो है वो बिड इतनी हाई आ रही होती है। आगे जाके हम फर्दर इसको खैर डिस्कस कर लेंगे ये चीज़ जो है। बट एड शो अप जो है बेसिकली आपको यहाँ हो रहा होता है। एक बार और रिपीट समराइज कर देता हूँ। आपने अपना जो सर्च टर्म जो है वो यहाँ लिख दिया और उसके रिजल्ट जो है वो शो होते हैं। शुरू के 4 जो है वो पेड होते हैं, बीच में सब जो है वो ऑर्गेनिक होता है, और आखिरी के 4 जो हैं वो भी पेड होते हैं। दिस इज हाउ आपका जो है वो गूगल एड्स का जो सर्च का जो पेज होता है वो इस तरह शो हो रहा होता है। अब हम आगे जो है वो चलते हैं कैंपेन क्रिएशन की तरफ जो है। अब चलते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। अभी अकाउंट क्रिएशन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने कैंपेन बनानी है, बल्कि अकाउंट क्रिएशन शुरू में इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी होती है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आपको गूगल को शो करना पड़ता है कि आप कैंपेन पे चला रहे हैं। शुरू में ये होता था कि आप जो है वो कैंपेन जो है लाइव तो नहीं कर सकते थे विदाउट एडिंग द बजट डिटेल्स, बट आप एटलीस्ट टेस्टिंग कर सकते थे। आपने कैंपेन जो है वो उसमें ऐड ग्रुप्स बना लिए, कीवर्ड डाल दिए, ऐड डाल दिए। अब जो है वो चीज़ जो है पॉसिबल शुरू में नहीं होती है, बिल्कुल जब आप फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं। आपको शुरू शुरू में जो है उसकी डिटेल्स जो है सारी जो है वो डाल के जो है फिर उसको जो है वो लाइव करना होता है बाद में। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो गूगल का जो अकाउंट है, गूगल एड्स का अकाउंट बनाने से पहले जो चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। एक तो ये कि आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए, अगर नहीं है तो आप अभी पहले प्रोसेस में बना लें। ये प्रैक्टिकल बेसिकली है कोर्स, अभी आपका जो समझा रहे हैं गूगल की एड क्रिएशन वगैरह जो है ये कोई मोटिवेशनल वीडियो वगैरह नहीं है जो आप जो है वो देख के सिर्फ जो है उसमें गुजारा कर लें। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। आपको जो है इसको साथ साथ जो है वो चलना है। तो इसीलिए आपको मेनली जीमेल का अकाउंट जो है वो चाहिए होगा, इंटरनेट का कनेक्शन ऑब्वियस है, क्वाइट ऑब्वियस। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जिससे भी आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, और जो भी आपका जो ई कॉमर्स जिसमें आपका ऑन, क्योंकि आपकी पेमेंट वगैरह जो उसी से होगी, इसलिए जो आपको इन चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास अभी कोई अपना ब्रांड की कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है, इसलिए मैं जो हूँ दराज.pk की जो एग्जांपल लेके चलूंगा, उसमें से हम कोई ब्रांड या कोई थीम जो है उठा लेंगे और उसकी एग्जांपल जो है फिर आगे फॉरवर्ड करके चलेंगे। अच्छा, गूगल ऐड क्रिएट करने के जो है गूगल एडवर्ड्स पे जाने के लिए बेसिकली 2 तरीके हैं। या तो सिंपल आप गूगल पे चले जाएं और टाइप कर दें गूगल एडवर्ड्स, तो आपको पहली उस पर जो है आपको ये शो हो जाएगा गूगल एड्स। इस पर आप सिंपल क्लिक कर देंगे, आपको इस तरह की इंटरफेस जो है वो दिखाई दे देगा। अच्छा, अभी जून 2022 है तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आगे जाके जो है ये चेंज हो जाए, ये टाइम एंड देन जो है चेंज होता रहता है वैसे अमूमन।
अगर आपको नहीं समझ आता ये चीज़ जो है, अगर आपको ज़्यादा कन्विंस नहीं कर रही, तो आप इस तरह टाइप कर लेंगे ads.google.com, सिंपल ये टाइप कर दें तो भी आपको इसी तरह की स्क्रीन आ जाएगी। डिपेंड करता है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपको इस तरह की स्क्रीन शो हो जाती है तो फिर आपने राइट साइड पे जो बेसिकली जाना है और स्टार्ट नाउ दबा देना है। इनकेस आपके पास जीमेल का ऑलरेडी पहले से अकाउंट है तो जो है आप साइन इन कर लें डायरेक्ट जो है। अगर आपके पास ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट है या एडवर्ड्स का अकाउंट है फिर भी आप जो है वो साइन इन कर लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हम बिल्कुल नए सिरे से कर रहे हैं। उन लोगों को जो है इंट्रोडक्शन जो बेसिकली जिन लोगों को दे रहे हैं गूगल एड्स बनाने की जो है, तो हम स्टार्ट नाउ से शुरुआत करेंगे। हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें जो है वो अभी जो है मेरे पास पहले जो है कुछ बर्न अकाउंट्स बने हुए हैं इसलिए ये शो हो रहा है, तो मैं न्यू गूगल अकाउंट्स में चला जाऊंगा। तो आपको बेसिकली जो है कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो शो होगी। अच्छा, आपको इस तरह की जो है वो स्क्रीन शो हो जाएगी। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये स्क्रीन जो है वो यूज़ नहीं करनी है, ये वाला इंटरफेस जो आपने यूज़ नहीं करना है। आपने सिंपल यहाँ नीचे जाना है और आपने जो है इस पर जो है वो क्लिक कर देना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। इसकी वजह क्या है, ये जो आपकी कैंपेन जो बनाना सिखाएगा वो स्मार्ट कैंपेन्स के मोड पे जो है आपको सिखाएगा। उसमें जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि गूगल आपको बता रहा होता है। एक तो ये कि आपने कंट्रोल जो है गूगल को नहीं देना है, दो वजूहत की वजह से आपकी ट्रैकिंग की भी आपका उसमें जो है नुकसान होगा और आपके पैसे का भी नुकसान होगा, क्योंकि गूगल वही चीज़ करेगा जो उसको फ़ायदा दे सके। जो है आपको बेसिकली जो है पर्पस बिल्ड जो है वो कैंपेन बनानी होगी, इसलिए यूल स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आपने एक्सपोर्ट मोड पे क्लिक कर दिया तो आपको कुछ इस तरह की जो है स्क्रीन शो हो जाएगी। अच्छा, हमने कैंपेन जो है बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करना है। कैंपेन्स के आपके पास जो है बेसिकली 8 ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं। हम 8 में से 7 को इग्नोर कर देंगे और डायरेक्टली जो है वो क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस कर देंगे। इसकी वजह जैसे मैंने आपको पहले ही बताई कि ये सारे जो गोल्स हैं इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव जो हैं इसमें सब जो है इसने गूगल ने जो है वो प्री डिफाइंड उसमें जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो रखी हुई हैं जो कि गूगल के हिसाब से उसको फायदा दे सकती हैं। आपने बेसिकली अपनी चीज़ें खुद से करनी है, नए सिरे से करनी है, तो आपने विदाउट एनी गोल गाइडेंस जो है चूज करना है ताकि कंट्रोल आपके पास खुद हो। उसके बाद हम जो है क्योंकि हम सर्च की जो है डिस्कस कर रहे हैं तो हम सर्च की कैंपेन जो है वो टाइप चूज कर लेंगे। आपके और भी मौजूद है, परफॉर्मेंस मैक्स हो गए, डिस्प्ले हो गए, वीडियो हो गया, कुछ ऑप्शन आपके पास भी शो भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपका कैंपेन जो है वो नई नहीं है। आपका जैसे लोकल और शॉपिंग का जो है वो शो नहीं हो रहा है, बाकी सारा जो है वो शो हो रहा है। क्योंकि कोर्स जो है सर्च से रिलेटेड है तो हमने कैंपेन टाइप जो है वो सर्च चूज कर लेनी है। उसके बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं। इन 3 ऑप्शन मतलब ये ऑप्शनल है, आपके पास मैंडेटरी नहीं है कि इसमें हम जो चीज़ें डालें। ऐप हमारे मौजूद नहीं है, फ़ोन कॉल जो आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर लें, बाद में जाके भी जो आपको मौका मिलेगा इन चीज़ों को ऐड करने का। तो फॉर द मोमेंट हम इस चीज़ को जो है वो फॉर द मोमेंट इग्नोर कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू दबा के। उसके बाद आपको जो है कुछ यूं जो है वो आपका शो होगा। कैंपेन्स की सेटिंग आपने जो है जनरल सेटिंग जो है आपने पहले डालनी है। कैंपेन का आपने नाम चूज करना है। अच्छा, कैंपेन का नाम जो है आपने जो चूज करना है वो यूनिक चूज करना है उस लिहाज से कि आप आगे जाके जो है वो हो सकता है रोजमर्रा की बेसिस पे नई नई कैंपेन चला रहे हो, क्योंकि ये सारा टेस्टिंग का मामला है। आपने शुरू के 3 महीने जो है एटलीस्ट जो है उसको टेस्टिंग ही करना पड़ता है। गूगल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो रेकमेंड करते हैं कि आप जो है वो 60 to 90 डेज जो है वो कैंपेन की टेस्टिंग वगैरह को दें ताकि आपको सही तरीके से जो है वो पता चल सके कि आपका विनिंग फॉर्मूला जो है वो क्या है। इट्स जून 2022। आजकल जो है वो ऑटोमेशन का ज़माना है। एक ज़माना था जब ये सारी चीज़ें जो है वो मैनुअली होती थी तो उसमें जो है इतनी फिक्र नहीं होती थी। अब सारी चीज़ें जो हैं हम लोग ऑटोमेशन पे कर रहे होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमने क्या चीज़ जो है वो गूगल को जो है बना के डिफाइन करके दी है कि जी ये हमने चीज़ आपको बना के दी है, जाओ उसका विनिंग फॉर्मूला ढूंढो। बहरहाल कैंपेन नेम जो है आप अपने लिहाज से जो है चूज़ कर सकते हैं। हम क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मेरे पास भी कोई ब्रांड नेम मौजूद नहीं है तो हम दराज की एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो हम बेसिकली दराज.pk हमने जो है वो चूज़ कर लिया। एक सर्च हमने सर्च नेटवर्क की कैंपेन चलाई, इसमें SN लिख दिया। FP जो है मेरा ब्रांड है और हम आप कह लेते हैं कि जैकेट्स चूज कर लेते हैं, लेदर जैकेट्स चूज कर लेते हैं लोकल के लिए। दिसंबर में अगर महीना होगा तो लोकली जो है अगर हमने जो है कोई प्रमोट करनी है अपनी जैकेट्स की कैंपेन जो है तो हमने इस तरह जो है वो चूज कर लिया। अच्छा, ये कैंपेन नेम जो मैंने चूज किया है ये अभी ऑब्वियसली मैंने अपने लिहाज से चूज किया है।
आप कैंपेन में कुछ डिफर कर रहे होते हैं, कुछ चेंजेस ला रहे होते हैं, तो आप इससे फर्दर जो है वो डैश लगा के आप और चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैंने बेसिकली जो कैंपेन बनाई है वो ये है कि कंपनी का नाम मैंने लिख दिया, मैंने अपना कैंपेन टाइप लिख दिया सर्च नेटवर्क, उसके बाद मैंने एफपी अपना ब्रांड लिख दिया, फिर उसके बाद कैटेगरी लिख दी लेदर जैकेट जो है। मैं प्रोमोट कहाँ कर रहा हूँ, उसको लोकली कर रहा हूँ। और मैं बिलफर्ज आपको कह देता हूँ कि मैंने जो बजट जो चूज किया है वो $50 वाला चूज किया है। तो मैंने कैंपेन का नाम जो है वो इस तरह रख दिया कि डेली बजट जो है मेरा $50 वाली कैंपेन है, लोकल इसकी ऑडियंस है, लेदर जैकेट है, इस तरह चूज कर लिया। आप अपनी ब्रांड का नाम इसी तरह जो है चूज कर सकते हैं। आप अगर कहते हैं कि जी मेरा जो है वो फर्नीचर की समझे शॉप है, फर्नीचर सर्च नेटवर्क, आप कह देते हैं आपके फर्नीचर का नाम इंडेक्स है, समझे, एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो उसके बाद आप कहते हैं जी ये आपने कैंपेन जुलाई में चलानी है, जुलाई 2022, और आपने बजट जो है वो उसका $100 रखना है डेली जो है। तो आपने इस तरह की कैंपेन बना देनी है। आई होप यू गेट द पॉइंट कि आपने कैंपेन बेसिकली आपके पास आगे जाके जो है बहुत कैंपेन्स का ऑप्शन आएगा, बहुत कैंपेन्स आपने आगे जाके इंशाल्लाह बनानी पड़ेंगी। तो आपको कैंपेन का नेम जो है वो यूनिक रखना है। इस पे मैं फोकस इसलिए इतना कर रहा हूँ क्योंकि जब आप अपने इंटरफेस पे एंटर होते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे, जो आप डिफर कर रहे होंगे कन्वर्जन वगैरह सब कुछ कराने के बाद, तो आप कैंपेन्स के थ्रू ही जो है वो जा रहे होंगे कि आपने कौन सी कैंपेन आपकी कामयाब गई। तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जो है वो आसानी हो जाएगी इस चीज में जो है। मैं अभी के लिए इसको daraz.pk ही लिख देता हूँ, देन और एफपी कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, एक चीज का ध्यान है, कैंपेन का नेम आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये कोई इस तरह पत्थर की लकीर नहीं है कि आपने एक बार जो है वो कर दिया तो जी कर दिया। आप बाद में जो चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने अपना ब्रांड जो है वो कैटेगरी जो है चूज नहीं की है, इसलिए अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, उसके बाद नेटवर्क्स पे आ जाता है। नेटवर्क जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है, उस लिहाज से कि आप अक्सर लोग जो है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है गूगल आपको इस चीज पे जो है वो टिक करके दे देता है, और आपको डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ये चीज मेंशन करके भी दे देता है। बेसिकली आपको एंटाइज कर रहा होता है कि ये चूज करो। अच्छा, इसमें इशू क्या है आता है आपका, इशू ये आ रहा होता है कि ये सर्च नेटवर्क जो है और आपके डिस्प्ले में तो देखें काम ही नहीं है आपका, पहली बात। इसको तो आप पहली फुर्सत में ही जो है बंद कर दिएगा जब आप देखें। उसकी वजह यह है कि सर्च नेटवर्क जो है वो बाकी सारे नेटवर्क से बहुत मुख्तलिफ है। सर्च नेटवर्क्स में आपको आपको वो ऑडियंस मिल रही होती है जो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ रही है। डिस्प्ले में आपको क्यों नहीं मिल रही होती? डिस्प्ले में आपको थर्ड पार्टी को जो है आपकी किसी वेबसाइट पे या किसी कहीं भी जो है वो शो कर रहा होता है, और वो जरूरी नहीं है कि उसका इंटरेस्ट हो इस चीज में जो है। आपका बेसिकली जो ऐड जो है वो शो तो हो जाएगा, मगर जरूरी नहीं है कि जो बंदा वो ऐड देख रहा है उसका इंटरेस्ट हो आपका प्रोडक्ट लेने में, आपकी सर्विसेज लेने में। एज फार एज सर्च नेटवर्क इज कंसर्न, सर्च नेटवर्क में भी ये है कि आपका आज.com हो गया, इस तरह की कंपनीज हो गई, वहां जो है आपका ऐड जो है वो शो हो जाएगा। हो सकता है रेलेवेंट ऑडियंस को भी जो है वो शो हो जाए, बट वो चीज ट्रैक नहीं हो सकती। असल जो फर्क है आपका सर्च नेटवर्क का और इन मतलब ऑन मेजर टर्म्स जो अगर आप देखें तो फेसबुक और एडवर्ड्स का भी जो है आपका गूगल एड्स का, पहले जो वो एडवर्ड्स कहलाता था, अब जो है गूगल एड्स कहलाता है। तो मेरी जबान पर अक्सर का जो है वो एडवर्ड्स आ जाता है, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, उसके अलावा जो है आपका सर्च नेटवर्क्स पे जो है बेसिकली आपके आज.com वगैरह जैसी जो है कंपनीज जो है ब्रांड जो है उस पर जो है वो आपका शो हो रहा होता है। उसकी ट्रैकिंग जो है वो नहीं हो सकती। हमारा असल मकसद ही सर्च नेटवर्क को यूज करना जो है वो एक्यूरेसी है और मेजरमेंट है। तो हम वो चीज जो है अपने कंट्रोल में जो है लेना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ विच हम इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं इस चीज के लिए जो है। गूगल आपको रेकमेंड इसलिए करेगा क्योंकि गूगल को तो पैसे कमाने हैं आपसे। बेसिकली ये चीज दोनों ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होते हैं। आपको हो सकता है इसमें कन्वर्जन भी मिले, हो सकता है आपको क्लिक्स भी मिले, आपको इंप्रेशन भी मिले, मगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से आया, कौन सी जगह से आया आपको। तो दैट इज द रीजन आपने पहली फुर्सत में ये दोनों जो है वो डिफॉल्ट से जो है वो हटा देना है। हम इसकी मोर सेटिंग्स पे जो है देख लेते हैं। जो चीजें अभी जो है कैंपेन क्रिएट करने के लिए जो काम आएंगी आपकी इंट्रोडक्शन के तौर पे जो है, बेसिकली वो चीजें मैं आपको भी शुरू में जो है समझाना चाह रहा हूँ। स्टार्ट एंड एंड डेट जो है, अच्छा एक मतलब बजट का जो आगे जाके आपको पता चलेगा, बट मैं एक चीज बताता चलूँ कि अनलाइक फेसबुक जो है इसका मंथली बजट नहीं होता, इसका डेली बजट होता है गूगल एड्स का। गूगल एड्स में जो है आप डेली बेसिस पे जो है आप बजट चूज करते हैं। बजट का भी जो है वो अलग मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सीन होता है। मैं आपको अभी बजट का इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये मंथली हिसाब से नहीं होता, मगर ये है कि आपने मंथ में सोचा हुआ है कि मैंने मंथली हिसाब से भाई मैं एक महीने में जो हूँ वो $1000 जो है वो खर्च करना चाह रहा हूँ,
और मुझे जो है आपका बता दें कि जी डेली जो है मेरे हिसाब से बजट क्या होगा। आप कहते हो जी मैं कोई से भी जो हूँ, मैं कोई से डेज चूज कर लेता हूँ कि जी मुझे जो है वो 10 दिन अपनी कैंपेन चलानी है। शुरू के 2 हफ्ते बेसिकली आपने कैंपेन चलानी है। आप महीने के 15 पे पहुंच चुके हैं, तो आप कहते हैं जी कि मैं 15 तारीख से लेके और ये 30 तारीख तक जो है वो 15 दिन के लिए बेसिकली मैं अपनी कैंपेन चलाऊंगा। मेरा बजट जो है वो $1000 है और मैं उस हिसाब से अपना जो है वो खर्च करना चाह रहा हूँ। तो आप उसी के अपने हिसाब से जो है वो आप डिवीजन कर देंगे। आपका 1500 अगर बजट है तो डेली के हिसाब से जो है वो $100 लग जाएगा। उस अगर आपका मतलब वाइस वर्सा आपको समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या किस तरह डिवीजन करनी है। तो आपने डेट जो है उस हिसाब से चूज करनी है अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि इसमें मंथली हिसाब नहीं होता, इसमें डेली हिसाब होता है। आगे आके इसकी एक और एक चीज हम सीखेंगे जो है बजट आपने किस तरह जो चूज करना है और गूगल कैसे रिएक्ट करता है आपके बजट पे। तो वो चीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। उसके अलावा अभी जो है कोई काम की चीजें इन दो में नहीं है आपके पास। एड शेड्यूल में आपके पास जो है वो आई वुड रिकमेंड कि अभी शुरू में जो आपका एड जो है वो चलता रहने दें जैसे चल रहा है। बट एड शेड्यूल का ऑप्शन तब है आपके पास अवेलेबल, आप वीकडेज पे जो है कैंपेन चलाना चाहते हैं तो मंडे टू फ्राइडे चूज कर लें। आप वीकेंड पे चलाना चाहते हैं तो सैटरडे संडे चूज कर लें। और इवन अगर कोई पर्टिकुलर डेज हैं आपके जो चलाना चाह रहे हैं इसमें, तो आप कोई पर्टिकुलर डेज भी चूज कर सकते हैं। बहुत सी लोकल बिजनेस हो गए वो किसी आम और डे में बंद होते हैं, थर्सडे को बंद हैं या कभी ऐसे दिन बंद है, तो आप अपने हिसाब से डे भी चूज कर सकते हैं, उसका टाइम भी चूज कर सकते हैं। आप जो है आपको फुटबॉल चाहिए बेसिकली अगर किसी जगह पे, तो आपने जो है वो सुबह से लेके जब भी आपके स्टोर जो है ओपन होता है आपने वो जो है टाइम शो कर दिया। सुबह 9 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक जो है वो आपने टाइम शो कर दिया कि जी इसमें जो है वो मुझे जो अपना ऐड जो है दिखाना है लोगों को, तो आपका ऐड जो है वो उस हिसाब से दिखा देगा। हम फर्दर चलते हैं टारगेटिंग पे। अच्छा, टारगेटिंग जो है लोकेशन पे आपका आ जाता है। मतलब वैसे सेल्फ सेक्रेटरी है, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज जो है वो हार्डली कोई चूज करता है, किसी के पास इतना ज्यादा बजट नहीं होता कि जो है वो चूज करे अपना सारा का सारा। लॉजिस्टिकली भी जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ऑब्वियसली आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आपका अगर नेटवर्क अच्छा है, लॉजिस्टिक्स आपके अगर कवर्ड हैं, तो आप पाकिस्तान चूज कर लेंगे, वरना आप एंटर लोकेशन चूज कर लेंगे। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। आपके पास जो है आप कहते हैं कि जी मेरे पास मुझे कुछ सेलेक्टेड सिटीज चाहिए। आप कहते हैं मुझे कराची चाहिए, मुझे लाहौर चाहिए और मुझे क्वेटा चाहिए। आपने ये 3 जो है वो सिटीज चूज कर लिए क्योंकि आपके स्टोर्स वहां मौजूद हैं, आप लॉजिस्टिक्स इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं, इसलिए आपने मेंशन ही कर दी। अच्छा, आप बोलते हैं जी कि कराची वाला जो मुझे एरिया है मुझे जो है, क्योंकि कराची के करीब भी बहुत से हैं, तो आप कहते हैं जी मुझे कराची में जो है वो मैं कर सकता हूं, मैं हैदराबाद में जो है वो उसको जो है डिलीवर नहीं कर सकता। आप हैदराबाद को एक्सक्लूड कर देते हैं। सेम गोज विद लाहौर। आप कहते हैं जी कि मैं गुजरांवाला को जो है केटर नहीं कर सकता, तो आप गुजरांवाला को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि जी मुझे जो है इस तरह जो है वो शो ना हो। इसकी वजह आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह जो है वो, ये जो है बेसिकली इसका रीजन है कि आपने जो है आपके पास टारगेट में जो आपके पास इस तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपने जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो चूज करना है। उसकी वजह क्या है, आप अगर इसको पढ़ें, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। इसका मतलब ये है कि आपने सिटीज जो चूज किए हैं कराची, लाहौर, क्वेटा, जरूरी नहीं है जो इनका एड आपको शो हो वो इन सिटीज में रह रहे हो, मगर उन जो लोगों ने इंटरेस्ट शो किया हो, भाई कोई अगर लाहौर में कोई बंदा, पिंडी में, हैदराबाद में, गुजरांवाला में बंदा बैठा हुआ है जिसने वही इंटरेस्ट शो किया कि मुझे जो है वो कराची में प्रॉपर्टी लेनी है या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है तो मुझे जाना है या मुझे होटल में स्टे करना है, तो उसको भी जो है ये ऐड दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि उसको जो है वो इंटरेस्ट हो इस चीज में, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको ये चीज जो है ध्यान में रखना है कि आपने इस वाले ऑप्शन को, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन द टारगेट लोकेशन, इसका मतलब ये है उन लोगों को इस शहर में टारगेट करना है जो यहाँ रहते हों और रेगुलर बेसिस पे यहाँ रह रहे हों, उनको शो करना है। ऑब्वियसली आपने एंड ऑफ द डे आपने अपनी कन्वर्जन देखनी है, तो कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो इस वाले ऑप्शन में जो है ज्यादा होते हैं। पहले वाले में ऑप्शंस आपको हो सकता है आपके लिए कामयाब भी हो, इट्स अ टेस्टिंग, मतलब जो आपके पास सिनेरियो है, बट यूजुअली लोग जो है वो सेकंड जो है चूज कर रहे होते हैं। एक्सपर्ट्स भी यही रिकमेंड कर रहे होते हैं कि यू चूज द सेकंड ऑप्शन। एक्सक्लूड आपने जो है इसी वजह से किया है कि कभी कभार आप जब ऐड चलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास डेटा आने शुरू हो जाएगी, तो आपके पास जो है वो होगा शो। आपने जैसे कि ये 3 सिटी चूज कर ली, आपके पास ऐसा भी हो सकता है मौजूद
ऑप्शन के आपके गुजरांवाला, हैदराबाद हो गया, सखर हो गया, दिल्ली, मुंबई, कोयटा, ढाका जैसी सिटीज जो है वो शो हो रहे हैं। हमारे एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर जो है वीपीएन वगैरह जो है यूज़ हो रहा होता है। हमारी अक्सर चीज़ें एप्लीकेशन जो है वो उसके बगैर जो है वो चलती नहीं है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी जो है वीपीएन इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से लोकेशन आगे पीछे हो जाती है। फॉर दैट रीज़न जो है वो कभी कभार लोकेशन जो है वो कहीं और की आ रही होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपका जो है ये ऐड शो करने के लिए इन जगहों को कभी कभार एक्सक्लूड जो है वो कर सकते हैं, और आपको ये सिटीज़ जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि जी मुझे जो है वो फला सिटी जो है वो शो नहीं होना है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये दूसरे सिटीज जो है वो शो हो सकते हैं। बहरहाल अब एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जब आपके पास जो है डेटा आने शुरू हो जाएगी तो आपको इसको संभालना जो है वो ज़्यादा आसान होगा कि आपने एक्सक्लूड किन किन चीज़ों को करना है, किन किन चीज़ों को नहीं करना है। लैंग्वेज जो है इट्स प्रीटी सिंपल। आप हम लोग क्योंकि अभी हम जो कोर्स अभी जो सारा एड्स बनाएंगे और सारी हेडलाइंस आगे जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह जो सारा बना रहे हैं हम इंग्लिश में कर रहे हैं, तो यूजुअली लोग जो है इंग्लिश में ही चूज़ करते हैं। बट आपके ऊपर है, इफ़ यू आर चूजिंग द उर्दू लैंग्वेज या अरबिक, हिंदी वगैरह जो भी चूज़ करनी है आपने, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हम इस कोर्स को जो है वो इंग्लिश में ही जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग इंग्लिश में ही जो है वो इसको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एड कॉपीज वगैरह सारा कुछ जो है इंग्लिश में ही होगा। ऑडियंस सेगमेंट जो है उसको आपको अभी ज़रूरत नहीं है समझने की। बजट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, बजट का मैं आपको ये बता दूं, बजट जैसे कि मैंने पहला को बताया, इसमें लिखा हुआ भी है कि इसमें डेली बजट का हिसाब होता है, इसमें मंथली बजट का हिसाब नहीं होता है। इसका बजट का हिसाब ये है कि आपने महीने का जो है आपने उनको डिफाइन कर दिया कि जी आपकी कंपनी ने, आपके फाइनेंस के एडवाइजर ने, या जो भी कोई बंदा मौजूद होता है उसने जी बोल दिया कि आपका जो है वो $30,000 का जो है ना आपका मंथली बजट है। आपने इसमें जो है वो डाल दिया जी 30,000, आप समझ लेते हैं रुपीज़ नहीं है ये, $30,000 है या रुपीज़ है, जो भी आप हिसाब से लेना चाहें। अच्छा, आप बोलते हैं कि जी 30,000 जो है मैंने जो है वो डेली हिसाब से अगर मैंने करना है, तो मैंने उसको डिवाइड किया 30 से, तो आपका $100 के हिसाब से, ₹100 के हिसाब से जो है वो डेली का बजट आ गया। गूगल जो है वो ये कहता है कि गूगल आपका जो, अगर आप मंथली ले रहे हैं बजट, आपने एक कैंपेन चलाई 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, गूगल ये कहता है कि हम महीने के आखिर तक जो है आपका ₹30,000 ही खर्च करेंगे, मगर पर डे के हिसाब से जो है, जैसे डेली जो बजट हो रहा होता है, वो आपके बजट से 2 गुना जो है वो ज़्यादा हो सकता है। आपने अगर ये 100 चूज किया हुआ है तो वो हो सकता है कि 200 तक जो है वो चला जाए, या उससे ज़्यादा भी चला जाए, बहुत होता है। मगर महीने का जो बजट है वो 3,000 पे ही खर्च करेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसका रीज़न जो गूगल डिफाइन करता है वो ये है कि वो कह रहा होता है कि जैसे ऑक्शन वगैरह में, या कभी अच्छी जो है आपकी जो है वो गूगल को लग रहा होता है कि ये आपके लिए कैंपेन जो है वो अच्छी चल रही है, इस टाइम जो है वो आपका यूज़र जो है वो अच्छा आ रहा है, लोग सर्च ज़्यादा कर रहे हैं, आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, बेसिकली आपके फेवर में जा रही हैं चीज़ें, तो गूगल कहता है कि मैं उससे बजट जो है वो ले लेता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम आगे जाके तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट शुरू में इट्स गुड कि आप गूगल को ही रहने दें कि वो डेटा एटलीस्ट जो है जमा करे। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप, ऐसा है कि आपने पहले दिन कैंपेन चलाई, उसका ₹100 खर्च हुआ, दूसरे दिन आपने चलाई, उसमें जो है वो ₹90 ₹80 खर्च हुआ, मगर तीसरे दिन हो सकता है आप आए तो उसमें ₹200 या ₹300 भी हो सकता है जो खर्च हो गए। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, गूगल जो है उसको महीने के आखिर तक जो है वो एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अगर महीने तक पूरी कैंपेन चलाई ही नहीं है, अच्छा उसका भी एक ये रीज़न है कि आपने एक कैंपेन को एटलीस्ट जो है उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलता रहने दें, ताकि उसमें जो है वो उसको पता चलता रहे। गूगल एड्स में वो वाली चीज़ नहीं कि आप डेली बेसिस पे जो है उसको चेंजेस करते रहें। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑटोमेशन का ज़माना है, तो आप इतनी फ्रीक्वेंट जो है वो चेंजेस नहीं कर सकते, यू हैव टू लेट इट गो फॉर अ वाइल। गूगल आपका फॉर्मूला जो है बेसिकली जो है डिफाइन कर रहा होता है। हमें इसको बेसिकली इस तरीके से डिफाइन अगर हम करना चाहें तो, जैसे कॉइन होता है, कॉइन की जो है प्रोबेबिलिटी क्या होती है हेड्स आने की, 50% होती है, या तो हेड्स आ सकता है या टेल आ सकता है। कंप्यूटर को ये डिफाइन करना मुश्किल भी नहीं है, वो डायरेक्ट आपको 50% का जो है दे देगा ऑप्शन। बट सेम चीज़ अगर हम डेक ऑफ कार्ड पे कहें कि आपको क्वीन आने के जो है वो क्या चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इतनी, मतलब मुंह पे आपको याद नहीं होगा कि उसको किस तरह जो है डिफाइन कर सकते हैं। कुछ लोग अभी गूगल पे सर्च करके बता देंगे कितनी होती है, बट बहरहाल आपको जो है वो फॉरन जो है वो चीज़ नहीं डिफाइन करनी होती। तो बेसिकली गूगल प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल रहा होता है, आपके फॉर्मूला कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, अलग अलग सिनेरियोज चूज कर रहा होता है। तो इट्स बेटर कि आप शुरू के 2 महीने जो हैं वो बजट रखें दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। आप ये ना मत सोच के इसको ऐड करिएगा कि आपको
पहले दिन से ही जो है कन्वर्जन वगैरह जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। इट्स अ स्लो गेम, दैट इज़ द रीज़न कि ये फेसबुक से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और यही रीज़न है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी जो है कभी कभार होता है, क्योंकि आपको ये कन्वर्जन की जो वैल्यू होती है वो किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है ज़्यादा बेहतर ला के देता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि थोड़ा सा जो है वो ट्रस्ट रखिएगा। शुरू में जो है आप चीज़ें जो है जब सीख रहे हैं तो आप बेसिकली, मेरा ये आपको कहना है कि आप शुरू में बजट वो रखें जो आप लूज करने के लिए जो है वो तैयार हो। आप उससे एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम रखिएगा, बेसिकली आपकी शुरू की लर्निंग के लिए होता है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि हम जो है बजट अगर लो रखें तो उसमें, लेकिन बजट लो रखने में जो है मसला नहीं है, आपकी लर्निंग जो है ना वो उस हिसाब से चलेगी। आप अगर बजट कंपेटिटिव रखेंगे तो आपकी लर्निंग जो है वो हो सकता है 60 दिन के बजाय जो है वो 30 दिन में हो जाए, मगर अगर आप बजट जो है डिफेंसिव रखेंगे तो आपकी वही 60 दिन की जो लर्निंग है हो सकता है वो 90 दिन में पूरी हो जाए। तो वो वाली चीज़ है कि ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। दिस गोज फॉर बोथ क्लाइंट्स एंड मैनेजर्स एज वेल, क्योंकि क्लाइंट्स भी अक्सर का जो ये बोल रहे होते हैं कि जी मुझे बजट जो है वो तो मुझे 10,000 रुपये रखना है, बट मुझे जो एक्सपेक्टेशन जो है चाहिए वो $1 लाख वाली, $1 लाख वाली चाहिए। तो वो चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। इट्स अ मशीन, आपको उसको लर्न करने के लिए जो है मौका देना होता है। वो उसको उस टाइम के हिसाब से जो आपको अपना चीज़ जो है वो बता के देती है कि जी आपको ये, आपको बेसिकली डेटा आना जब शुरू होता है तो उसको समझ आता है कि अच्छा जी आपको ये चाहिए। उसको बेसिकली आपने मतलब गूगल एड्स को जो है वो आपने डिफाइन करना है कि जी मुझे जो है ये चीज़ें चाहिए, मुझे अपना, आप, मेरा बजट ये है, मेरा कीवर्ड ये है, मेरी ऑडियंस ये है, मेरी लोकेशन ये है। आप उसको चीज़ें बता देते हो, उसके बाद आप मशीन के ऊपर छोड़ते हो कि जी आपको वो कन्वर्जन जो है वो लाके आपके मतलब की देगा। ये तो जी हो गया बजट का हिसाब। उसके बाद बिडिंग आ गई। अच्छा, बिडिंग में एक चीज़ है कि इट्स मतलब डिफरेंट सिनेरियोज हर किसी के हिसाब से होते हैं। यूजुअली जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप मैनुअल बिडिंग पे जो है चले जाएं, मैनुअल सीपीसी में शुरू के लिए जो है। उसकी वजह यह है कि मैनुअल सीपीसी में एक तो ये कि आपको अपनी बिडिंग पता चल जाएगी कि आपने एक कीवर्ड की जो है बिड जो है वो क्या रखनी है, अगर जो है आप उस मॉडल पे जो है जाना चाहते हैं। वरना यूजुअली जो है वो अगर आप 2 महीने बाद जो आपको पता चल गया, आपके पास आपका डेटा आ गया, बिल्कुल आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता कि बजट क्या रखना है, बिड क्या रखनी है, तो इट्स बेटर कि आप बजट वो रखें जो कि आप होने के लिए तैयार हो। वो बजट जो है 5,000 रुपये भी हो सकता है, 10,000 रुपये भी हो सकता है, आपके ऊपर है। जो चीज़ जैसे मैंने डिफाइन किया कि जी आपको, अगर आप डिफेंसिव चलेंगे, आपने 1,000 रुपये रख दिया, 2,000 रुपये रख दिया, तो आपकी लर्निंग जो उसमें टाइम लगेगा। सेम गोज विद बिड। बिड जो आपको शुरू में जो है मैनुअल सीपीसी आप चूज कर लें, उससे आपको अपने कीवर्ड्स का जो है वो एक तो अंदाजा हो जाएगा, दूसरा आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जी आपका कीवर्ड की कॉस्ट, आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर शुरू में हो सकता है कि आपको अपने कीवर्ड की वैल्यू नहीं पता, उसकी यार मैं जो लेदर जैकेट चूज कर रहा हूँ तो उसकी मार्केट की कीवर्ड की वैल्यू कितनी हो सकती है। हो सकता है एक का दुक्का तरीके से पता भी कर लें, बट वो एक्यूरेट नहीं होती। एसईएम रश वगैरह के थ्रू या स्वाइफो के थ्रू जो आप पता कर लेंगे जी क्या क्या होता है, बट हो सकता है वो आपको बताए $25 जो है उसका वह है, हो सकता है वो आपको $50 बताए, असल में जो है $10 हो। तो इट्स बेटर कि आप मैनुअल सीपीसी पे जो है वो मैक्सिमाइज क्लिक्स पे या मैनुअल सीपीसी पे आप जाएं और उसका डिफाइन करें कि आपकी बिड जो है वो कितनी होनी चाहिए। जब वंस आपके पास डेटा आ जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ यार मेरे इस बजट में जो है वो काम हो सकता है और बिड की कॉस्ट जो है वो ये है, क्योंकि आपने आगे जाके सीपीए डिफाइन करना पड़ता है। सीपीए से मुराद ये कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन होगा, अगर आपका फेसबुक में कॉस्ट पर एक्शन कहते हैं, यहाँ कॉस्ट पर एक्विजिशन कहते हैं। तो आप बेसिकली डिफाइन कर पाते हैं कि अच्छा यार मुझे जो है ना, मैं सीपीसी अगर जो है $15 रख रहा हूँ और मुझे कन्वर्जन भी आ रही है, तो आप आगे जाके सीपीए जो है आप कह लें कि $20 रख सकते हैं, मार्जिन रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका $20 में जो है सीपीए आए। तो आपको 2 महीने बाद जो है बेसिकली आपको इतनी डेटा मिल जाती है कि आप ऑटोमेशन पे जब आप जा रहे हो तो कंप्यूटर डिफाइन करके दे देंगे यार मुझे $20 से ज्यादा जो है ना सीपीए नहीं चाहिए। दिस इज द रीजन कि आप बिड जो है ना शुरू में, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप जो है वो बिड जब चूज कर रहे हो तो क्लिक्स पे ही चूज कर लें। इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है कि दिस कैंपेन विल यूज मैक्सिमाइज क्लिक। इट्स ओके, मैक्सिमाइज क्लिक पे आप यूज कर लें। सीपीसी, मैनुअल सीपीसी पे आप जब आप जाएंगे तो आप बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट। आपने कह दिया कि यार मुझे $15 रखनी है या जो भी रखनी है, या अगर आपको जो है वो नहीं डिफाइन करनी, आप चाहते हो कि यार नहीं मुझे कंप्यूटर मुझे बताए कि मेरी जो है ना सीपीसी जो है कितनी है, तो आप इसको जो है क्लिक ना करो, इसको आप छोड़ दो। वो अपने हिसाब से जो आपको बता देगा कि जी हाँ यार, आपको एक हफ्ते बाद हो सकता है कि अंदाज हो जाएगा जब आपके पास डेटा आ जाएगी यार मेरे कीवर्ड लेदर जैकेट्स इन कराची या लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान का जो कीवर्ड की कॉस्ट है वो एक्चुअली $15 भी नहीं है, वो $7 है। तो आप इस तरह जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं वंस आपके पास डेटा आ जाती है।
एड रोटेशन अभी आपका काम का नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल इंट्रोस में जा रहे हैं। साइट लिंक्स का टॉपिक जो है, हाँ अगर हम मतलब ऑल दो इट्स एक्सटेंसिव टॉपिक, बट साइट लिंक्स जो है वो बड़े ज़रूरी हो जाते हैं आपके, जब आप जो है वो ऐड बना रहे होते हैं। बेसिकली आपको हेडलाइंस तो मौजूद मिलती हैं, आपको डिस्क्रिप्शन मिलती है, बट साइट लिंक्स जो है आपको एडिशनल जो है वो फीचर्स दे देता है आपके ऐड में डालने के लिए। बहुत सी चीज़ें जो आपको विजिबिलिटी जो है वो आपको, जो आपका ओरिजिनल ऐड होता है हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में, वो आपको चीज़ जो है प्रोवाइड कभी बार जो है वो साइट लिंक्स कर लेते हैं, जो कि आपको आम चीज़ें नहीं कर रही होती। इसमें आप बाय डिफॉल्ट जो है इसको हम मतलब चीज़ें जो है उस हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस दिस फर्दर, बट अभी हम क्योंकि हम ऐड क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं तो साइट लिंक्स का अभी जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली जो है सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे डायरेक्ट बिड वगैरह और बजट वगैरह ऐड करने के बाद। साइट लिंक्स को हम मे बी जो है आगे डिस्कस कर लेते हैं। आप सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाएंगे। अब आगे ऐड ग्रुप्स। अच्छा, अब ये जो है स्टैंडर्ड आ रहा है और आपका डायनामिक आ रहा है। अभी एज पर मतलब एक हफ्ते बाद ही जो है, अभी 24 जून है, 30 जून को जो है आपके एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स भी खत्म हो रहे हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिव जो है फिर वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट एड होंगे। अच्छा जी, एड ग्रुप जस्ट लाइक कैंपेन नेम जो है, आपको एड ग्रुप का नाम भी जो है वो आपको मुख्तलिफ जो है वो हर जगह जो है वो रखना पड़ेगा। ये कैंपेन से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो एड ग्रुप का नेम है, क्योंकि आप वंस कैंपेन के अंदर आ जाएंगे तो आपके पास एड ग्रुप जो है बहुत सारे होंगे। आपके हो सकता है कैंपेन एक हो, बट आपके पास एड ग्रुप जो है वो लाजमी जो है आपके पास ज़्यादा होंगे। एड ग्रुप्स का मतलब ये, कैंपेन बेसिकली आपकी ये डिफाइन करती है कि कैंपेन के अंडर जो है वो एड ग्रुप्स आते हैं, एड ग्रुप्स के अंडर जो है वो एड्स आते हैं। तो आपको एड ग्रुप में बेसिकली जो है, अगर आपने कहा कि आपकी जैकेट की थीम है, जैसे मैं बार बार जैकेट की थीम ही चूज करूँ क्योंकि अभी टॉप ऑफ माइंड मेरे जो है वो जैकेट आ रहा है, जून के महीने में मुझे जैकेट आ रहा है। एनीवेज, आपका जो है वो आपने जैकेट जो है बिलफर्ज जैसे आपने चूज की, तो कुछ जो हो सकती हैं वो लेदर जैकेट्स हों। ठीक है, एड ग्रुप आपने लेदर जैकेट्स का क्रिएट कर लिया। कुछ हो सकता है आपकी स्पोर्ट्स जैकेट हों, कुछ आपकी बाइकर्स जैकेट होती हैं। तो आपने एड ग्रुप्स जो है उसी हिसाब से चूज करना है। मैं जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे जो है वो लेदर जैकेट्स क्या एड ग्रुप बना रहा हूँ, सर्च नेटवर्क का एड ग्रुप है। एफपी जो है मैंने कह दिया मेरा ब्रांड है। अच्छा, अब जो है हम एड ग्रुप्स की तरफ आ जाते हैं। एड ग्रुप्स में हमने जो है जस्ट लाइक कैंपेन, हम एड ग्रुप्स का जो एड ग्रुप का नेम है वो हमें यूनिक रखना होगा, क्योंकि आपके एक कैंपेन के अंडर हो सकता है काफ़ी सारे एड ग्रुप्स हों। हमारे तो हाइपोथेटिकली जो हम एग्जांपल ले रहे हैं जैकेट्स की, बल्कि हम लेदर जैकेट जो है जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, उसमें हमने सर्च नेटवर्क की कैंपेन हमने कर ली, एफपी जो है वो ब्रांड हो गया, और आपने कैंपेन के मंथ के हिसाब से चूज कर लेगी जी। मुझे याद रहा कि मैंने जून 2022 में कैंपेन क्रिएट की थी। आपने इस तरह चूज कर लिया। आप इसको अलग अलग तरीके से डिफर भी कर सकते हैं। आप इसको स्पोर्ट्स जैकेट चूज कर लिया आपने, आपने कह दी बाइकर्स जैकेट हो गई। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको लेदर जैकेट की कैंपेन समझ के ही चलते हैं। हमने इस तरह क्रिएट कर दी कि हमें याद रहे, ये हमने अपने तरीके से यूज कर ली। आपका जो भी ब्रांड होगा, आपका जो भी क्लाइंट होगा, आप अपने हिसाब से जो है उसको एड ग्रुप को नाम दे सकते हैं। एड ग्रुप को नाम ऐसा दिएगा जो आपको याद रहे। ये बेसिकली वो चीज़ है जो कि सिर्फ हो सकता है कि आपको ही पता हो। अगर दूसरा मैनेजर आके देखेगा तो हो सकता है उसको ये चीज़ समझ ना आए। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जो है इसको जो है एक यूनिक नेम दें जो कि आपको खुद को याद रहे। हमने कीवर्ड जो है, अच्छा जैसे कि बता रहा है कि आप एंटर यूआरएल, अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं दराज.pk। ठीक है जी, हमने दराज.pk की एग्जाम्पल ले ली। मेंस फैशन के हिसाब से हम चले गए। हम डायरेक्ट ही चले जाते हैं, लेदर जैकेट्स चूज कर लेते हैं। लेदर जैकेट्स फॉर मेन आ गया। आपने बेसिकली ये पेज जो है वो चूज कर लिया। आप इसी हम लोग जो है वो यूआरएल इसका उठा लेते हैं, आपके एग्जाम्पल के तौर पे हमें आसानी से जो है वो शो हो जाए। अच्छा, कीवर्ड्स के भी दो तरीके हैं। जैसे मैंने बताया आपको, मैंने यूआरएल जो है वो डायरेक्ट कॉपी किया, गेट कीवर्ड्स दे दिया तो मेरे पास आ गया। आपकी वेबसाइट अगर अच्छी तरह इंडेक्स हुई हुई है तो आपके कीवर्ड जो है वो डायरेक्टली आ जाएंगे। इन केस नहीं हुई है तो हो सकता है कम आ जाए, ये तो बहुत सारे शो हो गए।
अच्छा, शुरू में कीवर्ड जो है इट्स रिकमेंडेड कि आप जो है वो वहाँ हर किसी का अलग अलग होता है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स नेसेसरी कि आप वही जो है हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटेशन है, टेस्टिंग है, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बट यूजुअली लोग 20 से लेकर 25 तक कीवर्ड रखते हैं। उसकी वजह ये कि जब आप कैंपेन चलानी शुरू करेंगे तो हो सकता है वो 20-25 से जो हो वो एंड में जाके जो है वो 15 तक रह जाए, हो सकता है 12 तक रह जाए। अच्छा, ये भी बहुत मुमकिन होता है कि जब आपके पास सर्च टर्म्स आनी शुरू हो जाएं तो आप कुछ कीवर्ड जो है वो बंद करें, तो और दूसरी, या हो सकता है आपके पास कुछ कीवर्ड जो है वो आने शुरू हो जाने हैं। बहुत से रीजंस होते हैं कि आपके पास जो है वो कुछ चीज़ें आपको एक्सक्लूड भी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि जी उसमें जो है वो बात कर रहे हैं कीवर्ड, तो उसने ऑटो डिटेक्ट कर ली क्योंकि वेबसाइट जो है इंडेक्स हुई थी। हो सकता है आपको कीवर्ड जो है कोई भी यहाँ शो ना हो, तो हम अपनी तरफ से जो है वो कीवर्ड जो है वो देख लेते हैं। कीवर्ड जो है आपको आइडिया बेसिकली बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप इस चीज़ का आइडिया कर सकते हो। ऑब्वियसली आपकी अपनी वेबसाइट है, आपने आपका अपना बिजनेस है, फिर तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये चीज़ें डिफाइन करना, क्योंकि आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा आपका इन चीज़ों में, आपने बाय की होगी, आपने उसकी एड लगाना जो है सारा कुछ जो है वो प्रिंट में अगर लगाया आपने, अलग अलग तरीके से किया काम, तो आपके लिए कीवर्ड जो है डिफाइन करना जो है उससे कदरे आसान होगा। वरना ये है कि आपने बेसिकली वो कीवर्ड चूज करने हैं, कोशिश करना है कि वो कीवर्ड चूज करने हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे भी मौजूद हो। हम अगर एग्जांपल ले रहे हैं daraz.pk की, और हम अगर कीवर्ड चूज कर रहे हैं, और जैसे इसने अगर यूज किया हुआ है कि लेदर ब्राउन बॉम्बर जैकेट, तो हमने डायरेक्ट जो है यही कीवर्ड जो है वो उठा लेना है और इसमें डाल देना है। इसी तरह हमने जो है एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं स्किन शीप, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। बाइकर जैकेट है बेसिकली, ये रियल लेदर, आपने इस तरह चूज कर लिया। इसको हम, अच्छा इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप स्किन शीप लेदर जैकेट कर लें। हम सपोज ये कर रहे हैं कि हमने एड ग्रुप जो है वो मेन के लिए बनाया हुआ है, बल्कि हम अपने एड ग्रुप नेम के आगे डाल भी देते हैं कि ये मेन के लिए है। ठीक है, ये जैसे मैंने पहले बताया कि आप एड ग्रुप के नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कैंपेन का नेम होता है, एड ग्रुप का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं आगे जाके, उसमें कोई इशू नहीं है। आपने ये चूज कर लिया शीप स्किन लेदर जैकेट। एक और कीवर्ड जो हमारे पास आया था लेदर जैकेट फॉर बाइकर्स, ये चूज कर दिया हमने। और एग्जांपल देख लेते हैं। कीवर्ड्स के लिए ये भी बड़ा जरूरी है कि आपकी वेबसाइट पे जो है वो कंटेंट अच्छा मौजूद हो और उससे रिलेटेड मौजूद हो, तो ही जो है वो कस्टमर्स भी जो है वो कन्वर्जन रेट जो है बढ़ जाता है। ये कीवर्ड आ गया हमारे पास, लेदर रेसर जैकेट, आपने चूज कर लिया। आई एम नॉट श्योर दिस दे आर गुड कीवर्ड्स और नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली हम हाइपोथेटिकली ले रहे हैं इन चीज़ों को। लेदर रेसर जैकेट मैन भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एड ग्रुप में करा हुआ है, हो सकता है ये खुद ही ऑटो डिटेक्ट करके कर ले। सो यू गेट द पॉइंट कि आप बेसिकली इस तरह जो है वो आप कीवर्ड जो है वो चूज कर लेंगे। आपने इसी तरह जो है 20 से 25 जो है वो कीवर्ड चूज कर लेने हैं, और उसके बाद जो है आपने सेव एंड कंटिन्यू पे जो है चले जाना है। अच्छा, एक चीज आगे जाके भी हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, बट अभी मैं आपको एक चीज अगर एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें नेगेटिव कीवर्ड का भी जो है वो एक चीज होती है जो कि हमें समझनी जो है लाजमी है। ऑल्दो हम अभी जो है वो कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ये कीवर्ड डाल रहे हैं तो ये सोच के भी डालिएगा कि इसमें फेक जो सर्च टर्म्स होती हैं या इररेलेवेंट सर्च टर्म जो हैं वो नहीं आए। इसकी एग्जांपल मतलब अगर मैं लेना चाहूँ तो बहुत सी बार होता है कि जैसे लेदर, आपने एग्जांपल ले ली लेदर जैकेट फॉर बाइकर्स अगर हमने ले ली, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बाइकर जैकेट जो है उसके नाम से कीवर्ड आ रहा है, या जो है वो स्किन शीप स्किन जो है उसके नाम से जो स्किन शीप जैकेट उसके नाम से जो वो आ रहा है, हो सकता है रियल लेदर की ना हो। तो आपने उसमें जो है आगे जाके जब नेगेटिव कीवर्ड का ऑप्शन आएगा तो आपको मौका मिलेगा कि वो चीज़ आप नेगेटिव में डाल सकें, बट जस्ट कीप इन माइंड कि जितना आपका रेलेवेंट से रेलेवेंट होना वो चीज़ जो है वो डाल दिया, क्योंकि आपकी
देखने पे जो ऐड के कोई पैसे नहीं कट रहे, बट क्लिक करने के जो है वो कट रहे हैं। तो यू वांट द राइट ऑडियंस टू क्लिक योर एड। दैट इज द रीजन कि आप इस चीज में जो है वो 20 से 25 बिल्कुल नैरो डाउन करके कीवर्ड जो है वो लिखें। आपने बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने 900 1000 कीवर्ड जो है वो इसमें डाले होते हैं। पहली बात तो उनको कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, आपको सर्च टर्म में इतने नेगेटिव कीवर्ड्स आपके आते हैं और इतने सर्च टर्म्स आपके इररेलेवेंट आते हैं कि उसको आप जो है वो ऑप्टिमाइज करते करते आपका जो है वो दिन निकल जाते हैं कभी कभी। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो एक स्मॉल सेलेक्टेड नीश कीवर्ड जो है आप चूज करें, 20 से 25, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सोच समझ के जो है वो अपने मार्केटिंग मैनेजर के साथ, अपने ब्रांड मैनेजर के साथ मिलके जो है वो कीवर्ड जो है वो चूज करें, ताकि आपको अभी मेहनत जो है वो करनी पड़े, आगे जाके मेहनत जो है वो कम करनी पड़े। हमने कीवर्ड जो है चूज कर लिए, अभी मैंने दिखाने के लिए जो है 4 चूज किए हुए हैं, बट आप जो है इसमें जो है वो 20 से 25 कीवर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू हमने कर दिया। अब आपके पास आ जाता है ऐड क्रिएट का ऑप्शन। आपके पास ऊपर ये शो भी हो रहा है। आपने कैंपेन क्रिएट कर दी थी हमने पहले, फिर हमने ऐड को क्रिएट कर दिया था, अब हम ऐड पे जो है वो आ गए। आपने अपना यूआरएल डाल देना है। हम क्योंकि दराज की एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो हमने यूआरएल यही चूज कर लेना है। आपकी अपनी वेबसाइट होगी तो आप ऑब्वियसली वो डाल सकते हैं। हमने दराज की वेबसाइट चूज की है। आप जैसे आप हम इसको कह देते हैं कि आपकी अपनी वेबसाइट है, हमने अभी तो दराज.pk की शो हो रही है, बट आप कहते हैं कि जी www.leatherjackets.pk के नाम से जगह कोई है आपकी कंपनी, तो आपने उसका ऐड जो है वो शो हो गया। अच्छा, डिस्प्ले पाथ में जो है आपके शो हो जाएगा कि वो शीप स्किन है। ये आप देखें अगर इस साइड पे आपको ये शो हो रहा है, इसकी फिक्र मत करिएगा कि ये आगे जाके जो ये अनटाइडी जो शो हो रहा है ना, ये आपका आगे जो है इसमें आपके ऐड में शो होगा, आपके ऐड पे शो नहीं होगा। यही रीजन है डिस्प्ले पाथ का, जो मतलब है कि आपका जब ऐड शो होगा तो वो टाइडी तरीके से जो है आपको आपका जो यूआरएल जो है वो शो कर रहा होगा। आपके ब्रांड का नेम जो है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, स्लैश जो है उसके बाद जो है आपने जो है वो यहाँ अपनी मर्जी से जो है वो डाल सकते हैं 15 कैरेक्टर पर जो है वो वर्ड जो भी होता है। तो अभी मैंने जैसे शीप स्किन डाल दी, आपने जो है वो रियल लेदर के नाम से जो है वो एक पेज बना दिया। जिस तरीके से भी आप सेगमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। आपने बाइक, आपने टारगेट कर रहे हैं जैसे बाइकर जैकेट्स को, आपने बाइकर जैकेट्स जो है उसको टारगेट कर दिया जैसे, तो हमने इस तरह जो है उसको, जब आप ऐड नजर आ रहा हो तो उसको जो है वो विजिबिलिटी जब शो हो क्या यार www.daraz.pk/bikerjackets, तो बेसिकली जो है वो आप अथॉरिटी भी क्रिएट कर लेते हो कि हाँ यार, ऑथेंटिसिटी भी आ जाती है कि हाँ यार ये जो मैं ऐड क्लिक कर रहा हूँ ये वाकई इसने सेगमेंट किया हुआ है और ये इसी तरह जो है वो शो होगा। अब हम आगे आ जाते हैं हेडलाइंस पे। आपके पास हेडलाइंस पे जो है वो लगभग 14 ऑप्शन मौजूद होते हैं। 30 कैरेक्टर जो है उसकी लिमिट होती है। अच्छा, इसमें जो है आपके पास 30 कैरेक्टर की लिमिट है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि जितना आप उसको यूटिलाइज कर सकें, इस एरिया को आप उसको यूटिलाइज करें। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो है पहले जैसे अवेलेबल था, अब आसानी कर दी है कि रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स हैं। आपका ऐड जो है आपको नहीं मालूम कि आपकी कौन सी हेडलाइन जो है वो ट्रिगर कर रही है या बेस्ट चल रही है। ये गूगल अपने हिसाब से जो है आपको आपका ऐड की हेडलाइन जो है वो शो कर रहा होता है। तो इट्स नेसेसरी कि आप जो 14 जो हेडलाइंस डालेंगे, यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। जनरल रूल जो है हम लोगों ने ये रखा होता है कि एक लाइन जो है वो फीचर की होती है, दूसरी लाइन बेनिफिट की होती है, तीसरी लाइन ऑफर की होती है। अगर कोई ऑफर मौजूद है तो इट्स वेरी गुड। हेडलाइंस में कोशिश करें कि आप अपने फीचर्स जो हैं वो फीचर और बेनिफिट्स के अलावा कुछ न्यूमेरिकल डेटा भी जो है मेंशन करें। 30 डे गारंटी, 20% ऑफ, 24 आवर डिलीवरी, 24/7 ऑपरेशन, या इस तरह के जो मेंशन करें। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हम लोग थोड़ा नंबर से जो है ना थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से। इट्स नॉट जस्ट के आप कंटेंट हमने जो है वो डाल दिया और वो जो है इतना अट्रैक्टिव हो। अगर हमने एग्जाम्पल जैसा अभी ये सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन की हमने ली थी एग्जाम्पल यूके की, अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें जैसे, तो इसमें भी जो है हेडलाइन जो है जैसे 40% इसमें लिखा हुआ है, 24 आवर्स मेंशन किया हुआ है। इसमें इन्होंने जो है कैमरे का साइज मेंशन किया हुआ है। इन्होंने जो सारा कंटेंट बेस्ड है, तभी जो है मेरे ख्याल से इनका डाउन नीचे की तरफ जो है उनका ऐड शो है।
क्वालिटी स्कोर उसमें जो हो सकता है कम रखा हो। तो मेनली अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें तो इसमें अगर आप देखें तो हेडलाइंस में जो है कुछ लोगों ने जो है ये 4K HD CCTV जो है जैसे ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल मौजूद है। उसके अलावा हेड आपकी डिस्क्रिप्शन में जो है उन्होंने मेंशन किए हुए हैं जो आप अच्छा ये चीज़ें कि बेनिफिट्स आपके ऑफर्स और आपके फीचर्स ये दोनों जगह मेंशन हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हेडलाइंस में कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ना करें, बट अगर आप बिल्कुल पैनी नज़र डालें, अगर आप पेज खोल रहे हैं तो आपकी ये जो ब्लू लाइन है इस पे नज़र जो आपकी सबसे पहले पड़ती है। तो दिस इज योर पंच लाइन। आपके कन्वेंस करने का जो है वो आपको आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है बेसिकली आपका यही होता है। यू वांट टू मेक श्योर कि जो जो सेकंड्स के हिसाब से जो आपका काम हो रहा होता है आपका एड इतना अट्रैक्टिव हो कि ये जो है आपको क्लिक करने पे जो है वो मजबूर कर दे। ये चीज़ अच्छा ये चीज़ ज़रूरी आप मैं जैसा आपको मतलब लाइव एग्जांपल अभी आपको शो कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पहला जो ऐड हो वो इतना कन्विंसिंग हो कि आप उस पर क्लिक करें। पहला ऐड में ना कोई नंबर मेंशन है, कोई ना कोई ऐसा जो है आपका इस तरह कोई यहाँ ये ज़रूर मौजूद है कि सिक्योरिटी समर ऑफर, बट ऑफर क्या है उन्होंने नीचे मेंशन किया है 40% ऑफ। अच्छा ये चीज़ जो है आप आगे जाके इधर भी मेंशन कर सकते हैं। ये है जैसे कमर्शियल एंड डोमेस्टिक सिक्योरिटी 4K HD CCTV ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये चीज़ जो है। तो अगर हम अपनी एग्जाम्पल को लेके चलें तो हमने कहा जी कि लेदर जैकेट्स फॉर मैन, हमने एक नॉर्मल सा जो है इसमें टैगलाइन है, उसके बाद हमने नीचे लिख दिया 20% डिस्काउंट ऑन साइन अप्स। उसके बाद हमने कह दिया कि जी बॉम्बर जैकेट्स फॉर सेल, हमने एक ऑफर मेंशन कर दी। इसके बाद आपने कह दिया कि शीप स्किन लेदर जैकेट ऑफर, हमने इस तरह जो है मेंशन कर दिया। हमने एक चीज़ मेंशन कर दी 24/7 कस्टमर सर्विस, कि भाई रात को कभी 1 बजे 2 बजे किसी ने इंक्वायरी करनी हो कि जी मुझे जो है वो जैकेट चाहिए, मैं जो हूँ मुल्क से बाहर जा रही हूँ, कोई ठंडे इलाके में जा रही हूँ और मुझे कितनी जल्दी जो है वो जैकेट रिसीव हो सकती है, XYZ बहुत से रीजंस होते हैं। तो वो पता करने के लिए लोगों को जो है वो एश्योरेंस चाहिए होती है कि हाँ यार आप मेरी क्वेरी को जो है वो केटर कर सकते हैं। नहीं तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल कि आप जो है उनको बता दें कि जी हम 24/7 जो है वो कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। अच्छा ये पूरा जो है वो नहीं हो पा रहा है, कस्टमर सर्विस हमने लिख दिया। अच्छा एक चीज़ एक और मेंशन करना चाहूँगा, मैंने अभी इसको खुद अभी प्रैक्टिस नहीं किया, कोशिश करें कि अगर जितने करीब से करीब आप 30 कैरेक्टर्स जो हैं वो पूरे कर सकें वो करें। अभी ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ द माइंड मैंने क्योंकि हाइपोथेटिकली एग्जांपल चूज किया तो मेरे पास अभी इस तरह के चीज़ें जो माइंड में नहीं आ रही। वेल वी कैन थिंक अबाउट इट। लेदर जैकेट्स फॉर मेन इन कराची, नहीं ये कीवर्ड भी नहीं आ सकता, पाकिस्तान नहीं आ सकता, तो आप इस तरह चूज कर सकते हैं। कराची आपने एब्रीविएशन जो है वो यूज कर ली। 20% डिस्काउंट ऑन साइनअप्स टुडे लिख दिया आपने। अच्छा एक चीज का और है, आप जैसे मैंने बताया आपको कोशिश करें कि 30 जो है कैरेक्टर्स जो है आपका बेसिकली आपको स्पेस जो गूगल ने दी है उसको जितना यूटिलाइज कर सकें वो करें। बॉम्बर जैकेट्स फॉर सेल, इसमें जो है आप लिख सकते हैं रियल बॉम्बर जैकेट्स फॉर सेल जैसे कर ली। अब डोंट जज मी, मुझे सही तरह इनका पता नहीं है, मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ऑब्वियसली आप कुछ और समझ नहीं आ रहा कि आप जो यूज़ कर सकते हैं, तो हमने 28 कैरेक्टर्स ही जो है यूज़ करें। बट यू गेट द पॉइंट कि आप बेसिकली हेडलाइंस जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसमें जितनी चाहें आप इसकी मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सारी यूज़ करें, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप जो है उसको यूटिलाइज जो है वो पूरी हद तक ही करें ताकि आपके पास जो है वो जो आपकी स्पेस है, क्योंकि अभी आपको ये शो नहीं होगा कि आपका कौन सा जो हेडलाइन जो है वो उस पर क्लिक हुआ है, ये आपके पास जो अभी शो नहीं होता है। गूगल के पास ये ऑप्शन होता है, गूगल ऑटोमेशन पे चल रहा होता है। दैट इज द रीजन आपसे बोलता है कि भी मुझे अपनी बेहतरीन जो 14 लाइन है ना वो मुझे दे दो हेडलाइंस के तौर पे, मैं खुद चूज करके जो है बेस्ट उसमें से जो है वो दिखा दूंगा। आप खुद चूज करना चाहेंगे तो आप ये सोचेंगे अगर आपने बेसिकली आपके पास
अमूमन जो पहले होता था आपके पास 2 हेडलाइंस के ऑप्शन मौजूद होते थे और बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह होती थी। तो अगर आप वैसे सोचे तो आपको 7 अलग अलग एड्स बनाने पड़ते। तो गूगल ने ये आसानी कर दी आपके लिए कि आपको एक ही ऐड में जो है वो ये ऑप्शन जो है वो मैंशन कर दिए हैं। अच्छा, ये ऐसा भी होता है कि जी आप चाह रहे हैं कि आपको बाद में कोई आइडिया है या आप थोड़ी सी ट्वीकिंग करना चाह रहे हैं, तो आप और भी एड्स के क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यू गेट आउट ऑफ आइडियाज कि यार अब तो मैंने 14 लाइन तो क्रिएट कर दी, अब मैं इससे ज़्यादा क्या करूं। तो आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ है कि आपकी इधर जो है एड स्ट्रेंथ आपकी जो है शो हो रही होगी, या आपकी एड स्ट्रेंथ जो है अभी पुअर क्यों शो हो रही है, क्योंकि ना तो मेरी अपनी वेबसाइट है ये, ना मैं कीवर्ड जो है मुनासिब यूज़ कर रहा हूँ, और ना मैं कीवर्ड जो है वो सारे जो यूज़ करने हैं मुझे वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ऑब्वियसली मुझे शो अभी नहीं हो रहा है। जो आप कीवर्ड चूज़ करेंगे गूगल आपको खुद जो है रिकमेंड करेगा, गूगल एड्स, कि आपने जो कीवर्ड चूज़ किए हैं वो अपने हेडलाइंस में जो है वो चूज़ करें। देखें, दैट इज़ द रीज़न कि आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो इंक्रीज होता है। आपके कीवर्ड जो हैं, आपके लैंडिंग पेज जो हैं और आपकी एड कॉपीज जो हैं वो सिंक करनी चाहिए एक दूसरे से, तब जाके आपकी एक तो एड स्ट्रेंथ जो आपकी जो है बढ़ जाएगी, जब आपके अपने एड कॉपीज में आपके कीवर्ड यूज होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके लैंडिंग पेज पे वो कीवर्ड्स होंगे तो आपकी क्वालिटी स्कोर भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग हम ये कीवर्ड जो है वो चूज तो कर लेते हैं कि जी लेदर जैकेट्स, ये आपको मैं दिखाने के लिए जो एग्जांपल कर देता हूँ, लेदर रेसर जैकेट, ये शायद थोड़ी सी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाए। ये देखें एवरेज पे अब आ गया पुअर से, क्योंकि मैंने कीवर्ड यूज कर लिया। अब देखिएगा जब मैं लेदर ब्राउन बॉम्बर जैकेट यूज करूंगा कीवर्ड, तो इसका हो सकता है कि ये और बेहतर इसकी एवरेज हो जाए। बॉम्बर बॉम्बर जैकेट नहीं हुआ ये हेडलाइन जब मैं डालूंगा तो हो सकता है तब जो है ये हो जाए। अच्छा, ये मैंने डाल दी, तो लेदर रेसर जैकेट्स ऑन सेल कर देता हूँ मैं कीवर्ड, क्योंकि मुझे अपनी कैरेक्टर लिमिट जो है वो यूटिलाइज करनी है, इसमें ऑलरेडी हुई भी है। ऑब्वियसली मैंने आपको एग्जांपल शो करने के लिए जो है अभी ये शो किया हुआ है, बट आप जब अपने हेडलाइन चूज करेंगे, हम आगे जाके हो सकता है प्रैक्टिस भी कर लें, आगे जो फर्दर वीडियोज आती हैं यूट्यूब पे, तो मैं इसको जो है और डिफाइन कर दूंगा कि आप हेडलाइंस जो है किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यूजुअली रूल ऑफ थंब जो आप यूं बना सकते हैं कि आप अपने फीचर्स, बेनिफिट्स और ऑफर्स जो है वो कर सकते हैं। एक चीज़ है कि थोड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो हम लोग जो है फीचर से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट की तरफ जा रहे होते हैं। अब हम लोग मेंशन जैसे कर रहे होते हैं कि जी कपड़ा आपने मेंशन कर दिया कि जी 100% कॉटन, तो 100% कॉटन तो है, 100% कॉटन का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या होगा? आपको गर्मी कम लगेगी, आपके एलर्जीज जो है वो कम होंगी। आपने बेसिकली ये चीज़ मेंशन करनी है। बहुत से लोगों को जो है वो जी अच्छा ठीक है आपने मेंशन कर दिया कि जी इसमें जो है आप जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें 100% जो है वो ओरिजिनल हैं और ये हैं और वो हैं, एक्सपायरी नहीं होगी। अब मेंशन जो है चीज़ें जो है वो उस तरीके से करें जिसमें आपके बेनिफिट जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपने हेडलाइंस जो है मेनली डिफाइन कर दी, अब आप आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन भी जो है सेम, आपके पास कैरेक्टर लिमिट जो है वो 90 की होती है। आप में यहाँ भी जो है आपने जो हेडलाइंस में आपके पास ऑब्वियसली 30 का ऑप्शन होता है, बट यहाँ आप खुल के जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने लिख दिया, अच्छा इसकी भी चूज़ करने के लिए हम कर लेते हैं लेदर जैकेट्स इन कराची सेल, लिमिटेड टाइम सेल। अच्छा, यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे जो कि मैं मेंशन करना ऊपर भी भूल गया, आपने अगर नोटिस किया ना किया हो, मैंने वर्ड जो है बेसिकली कैपिटलाइज किए हैं। लेदर का एल कैपिटल है, जैकेट का जे कैपिटल है, फॉर मैन कराची का के ऑब्वियसली सिटी है वो तो करेंगे, टुडे का टी है वो इस तरह। उसकी वजह ये विजिबिलिटी जो है उसमें ज़्यादा शो होती है। प्रैक्टिस में यही दिखाई दिया है कि आप जब हेडलाइंस के पहले वर्ड जो है कैपिटलाइज करेंगे, हर वर्ड जो है आप कैपिटलाइज में अगर आप करेंगे उस तरह, तो आपकी विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा शो होती है। हर वर्ड से मतलब ये मुराद है कि हर कैरेक्टर को नहीं आपने करना है। अगर आपने लेदर लिखा हो तो एल कैपिटल कर दिया, जैकेट लिखा तो जे कैपिटल कर दिया, सब कैपिटलाइज करेंगे तो आप वो तो आपको एरर शो कर देगा। आपने मेनली जो है वो विजिबिलिटी जो है वो गेन करनी है। दैट इज द रीजन कि हर कोई बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको जो है वो होम, सिक्योरिटी, समर, ऑफर, इसमें सब जो है वर्ड जो है वो कैपिटलाइज हुए हैं शुरू के जो है। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन,
तो ये दैट इज द रीजन कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको विजिबिलिटी शो होती है। ये चीज़ अगर स्मॉल लेटर्स में होंगे तो हो सकता है आपके पास आपको इतनी अट्रैक्शन ना हो उससे। तो दैट इज द रीजन कि हम ये यूज कर रहे होते हैं। सेम गोज विद डिस्क्रिप्शन, जब आपने हेडलाइन पे भी किया है तो आप डिस्क्रिप्शन पे भी जो है कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। हम अगर यहाँ देखें, इन्होंने जैसे किया हुआ है, तो इन्होंने आईपी सीसीटीवी सिस्टम, इन्होंने हर वर्ड को जो है वो कैपिटल किया हुआ है, तो उस हिसाब से जो है वो विजिबिलिटी जो है वो उसकी ज़्यादा जो है वो शो होने के चांसेस होते हैं। इन लोगों ने जो है वो भी किया है, वाइड रेंज वगैरह इन्होंने, आगे जो है नीचे हम चेक कर लेते हैं, इन्होंने भी किया हुआ है। तो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप जो है वो अपने वर्ड कैपिटलाइज करें ताकि आपकी विजिबिलिटी शो हो। कुछ जो है वो मार्केटिंग की टेक्निक्स होती हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। आपने खुद तजर्बा किया होगा हो सकता है, बट जब आप दूसरे एंड पे आते हैं तो आपको चीज़ें जो एक्सपीरियंस जो है वो अलग होता है। कुछ ऑफर्स होती हैं जो कि आप आपके लिए हो सकता है नॉर्मल हो, दूसरे के लिए जो है हो सकता है कि काफ़ी जो है वो फायदेमंद हो। 24/7 जो है सर्विस होता है आपके लिए जो है एक नॉर्मल चीज़ हो। ऑब्वियसली आप बिजनेस चला रहे हैं, आपको चाहिए, बट हो सकता है जिस जो ये ऐड देख रहा हो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, उसकी ज़रूरत हो कि वो जो है वो चाह रहा हो कि हाँ यार मैं इस वक्त जो है कोई चीज़ जो है वो सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई केटर करने को होगा, इसके सवालों के जवाब देने के लिए कोई मौजूद होगा। तो आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। मैंने जैसे इस ऐड में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो स्केसिटी का जो है रूल थोड़ा सा फॉलो किया है। मैं इसमें जैसे लिख देता हूँ 100% रियल sheepskin leather jackets in Karachi, limited time offer, free delivery across पाकिस्तान, पूरा नहीं हो पाएगा। फ्री डिलीवरी का भी मैंने जो है वो मेंशन कर दिया, और मैंने लिख दिया आखिर में ऑर्डर नाउ। अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं डाल पा रहा हूँ, बट आप एक्सप्लेनेशन इसमें डाल सकते हैं। ये यूज नहीं पाएगा। 100% फ्री कोई चांस है मेरे पास कि मैं वो कर सकूं? नहीं। बेसिकली मैंने डिस्क्रिप्शन इस तरह मेंशन कर दी। मैंने न्यूमेरिकल डेटा भी मेंशन कर दिया जी, 100% रियल स्किन जैकेट इन कराची, लिमिटेड टाइम सेल, स्कैसिटी भी मेंशन कर दी। फ्री डिलीवरी मैंने मेंशन कर दी कि एक जी आपका बेनिफिट जो है कि आप ऑर्डर करेंगे तो आपको डिलीवरी फ्री होगी। ऑर्डर नाउ मैंने जो है एक CTA मेंशन कर दिया, कॉल टू एक्शन भी मेंशन ही कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है। आपने बेनिफिट्स मेंशन कर दिए, आपने ऑफर मेंशन कर दी, आपने फीचर्स मेंशन कर दिए। कोशिश आपने ये करनी है कि ऑल्दो ये सेकेंडरी होता है डिस्क्रिप्शन, आपकी पहली जो आपकी कोशिश होगी वो यही होगी कि आप हेडलाइन पे ही उसको इतना कन्विंस कर लें कि आपको डिस्क्रिप्शन तक आने की जरूरत ना पड़े। बट ऑब्वियसली इट्स रूल कि आपने डिस्क्रिप्शन भी जो है डालनी है, तो उसमें आपने मेंशन करना है चीज़ें। अच्छा, मुझे भी जो है वो कम से कम जो है वो आपको 2 डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ेगी, वरना मैं आगे डन पे जो है वो नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, चल लेते हैं हम इस पे। सेकंड हम चूज कर लेते हैं ऑथेंटिक एंड रियल लेदर जैकेट वेंडर इन कराची, 100% मनी बैक गारंटी बाय नाउ, एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने मेंशन कर दिया, सीधी कर लें। ठीक है जी, मैंने ये 2 डिस्क्रिप्शन जो है अपनी आपको एग्जाम्पल के तौर पर शो करने के लिए आपको डिफाइन कर दी। ऑथेंटिक एंड रियल लेदर जैकेट वेंडर इन कराची, 100% मनी बैक गारंटी बाय नाउ। डोंट वरी कि अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन में जो है लिखने को कम अभी मौजूद हो रहा है, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं डिस्क्रिप्शन के, तो आप इसमें जो है वो फर्दर और अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। गूगल जो भी बेस्ट होगा, अच्छा अक्सर औकात ये भी होता है हमें जो जो चीज़ बेस्ट लग रही होती है वो गूगल को नहीं लग रही होती, जो गूगल को लग रही होती है वो हमें नहीं लग रही होती है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपनी जो भी बेस्ट आप अपनी 4 लाइन्स जो है वो डाल सकते हैं, वो डालें। गूगल अपने हिसाब से उसको चूज़ कर लेगा, एंड उसके हिसाब से जो है फिर आपका शो हो जाएगा। अभी मेरा ख्याल से इसका जो एडसेंस एवरेज जो है वो शो हो रही है, वो इसलिए भी क्योंकि मैंने कीवर्ड जो है उसमें जो है वो ये वाले यूज़ नहीं किए हुए। अगर जैसे लेदर जैकेट और बाइकर्स यूज़ करता हूँ, कीवर्ड एक मैंने यूज़ कर लिया। %20
डिस्काउंट ऑन ऑल ऑर्डर्स बाय नाउ, ऑफर टिल स्टॉक्स लास्ट। ये भी मैंने मेंशन कर दिया। एक और हेडलाइन मैंने मेंशन कर दी। ऐड की स्ट्रेंथ अभी जो है वो नहीं बढ़ी है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली एग्जाम्पल को शो करने के लिए जो है किया है, बट ऑब्वियसली आप सारा कुछ डेडिकेटेड लिखेंगे। आप मैंने यूटिलाइज भी जो है पूरी तरीके से हेडलाइंस नहीं की, बट यूजली जो है आपके ऐड स्ट्रेंथ जब जो है गुड लेवल पे जो है आपके आ जाएगी या एक्सेलेंट लेवल पे भी जो है वो आ जाती है, तो इट्स गुड टू गो। इसने मुझे मेंशन किया हुआ है मेक योर हेडलाइंस मोर यूनिक। आइडियाज़ भी जो है वो दे रहा है। इनके आइडियाज़ पे अगर चलते हैं, कॉल टू एक्शन फ्रेज डाल देते हैं, ऑर्डर ऑनलाइन, शॉप ऑनलाइन, गुड पे चला गया, कॉल नाउ, बुक नाउ, एक्सीडेंट पे आ गया, क्योंकि हमने इनकी रिकमेंडेड जो है वो यूज़ किए हैं। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो गूगल मेंशन कर रहा है कॉल टू एक्शन की लाइन में, जो भी आपके कीवर्ड जो हैं वो आप यूज़ करें। ऑर्डर ऑनलाइन जो है, मतलब इट्स रियली कि आपने अपना जो स्पेस जो है वो ज़ाया किया, आपने 30 में से 12 जो है वो यूज़ किए हैं। आप इस तरह यूज़ कर लें कि ऑर्डर योर जैकेट ऑनलाइन नाउ, इस तरह करके आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने शॉप ऑनलाइन टुडे, शॉप ऑनलाइन टुडे मैं इसको इस तरह मेंशन कर देता हूँ कि शॉप लेदर जैकेट्स ऑनलाइन, इस कॉल अस नाउ फॉर बेस्ट डील्स कर देता हूँ मैं इसको। ऑल्दो मैं भी पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली मेरे पास आई एम लिमिटेड विद आइडियाज़। तो आपके पास ऑब्वियसली अपना ब्रांड होगा, अपना क्लाइंट होगा, तो आप अपने इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है मेंशन कर सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो के, क्योंकि मैंने इनकी रिकमेंडेड जो है वो चीज़ें यूज़ की, ऑब्वियसली दीज आर गुड आइडियाज एज वेल। गेट इन टच टुडे, ये वो आप इसको देख सकते हैं आप, मगर ये है कि डोंट सोली रिलाई ऑन दिस। ऑर्डर ऑनलाइन बिल बज़ाहिर तो बहुत ही एक अच्छा यूनिक सा आपको एक चीज़ लग रही है, बट इसको आप कोशिश करें कि जितना आप उसकी स्पेस यूज़ कर सकें, दैट्स बेटर। हमने ये कर लिया, अब हम डन कर देंगे। अगर कोई इश्यू होगा तो हमें शो कर देगा, वो नहीं होगा तो आगे जो है वो फर्दर जो है वो बढ़ जाएंगे हम। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। हाय गाइस, हमने कैंपेन तो क्रिएट कर ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने कैंपेन पहले से जो है क्रिएट क्यों करी। पहले जो है, मतलब बड़ा सिंपल था। गूगल एड्स में जो है आपका कैंपेन क्रिएशन और बिलिंग का जो है थोड़ा मुख्तलिफ होता था। अब जो है ये है कि जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं उसके बाद ही जो है वो बिलिंग की आती है, और बिलिंग किए बगैर जो है आप कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते। पहले ये होता था कि आप बिलिंग का अलग सिस्टम होता था और कैंपेन का अलग सिस्टम होता था। आप इवन आपने बिलिंग अगर ऐड नहीं की हुई है और तो आप एटलीस्ट कैंपेन क्रिएट कर सकते थे। वो होती पॉज थी, जब तक एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, मगर वो क्रिएशन जो है इसकी हो जाती थी। अब ये है कि आपको बिलिंग के लिए जो है, इवन बिलिंग को आपको ऐड करने के लिए जो है आपको कैंपेन क्रिएशन करनी पड़ती है। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग जो हैं, हमने बेसिक बेसिक बिल्कुल चीज़ें डाली थी, बिल्कुल ऊपर ऊपर से जो है वो हमने जो है वो इन्फॉर्मेशन डाल के जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुँचे थे। एक्सक्यूज मी। कहने का मकसद ये है कि अब हमने जो है जब बिलिंग की इन्फॉर्मेशन जब हम डाल रही हैं तो कुछ चीज़ों का हमने बड़ा ध्यान रखना है। ये चीज़ें पहले भी आती थी, ये चीज़ें अभी भी हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो गूगल में चेंज नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं। पहले जो है बहुत आसान होता था बिलिंग की इन्फॉर्मेशन डालना, अब जो है वो आपको कैंपेन क्रिएशन का जो है वो करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया। अच्छा, कुछ चीज़ों का ध्यान जो कि रखना पड़ता है ये है कि आपका कंट्री, बिलिंग कंट्री और आपका टाइम जोन, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपका शुरू से लेकर आखिर तक जो है आपको जो है बिल्कुल ये एक फॉर्म जो है देखभाल के जो है वो ऐड करना होता है। इसकी जो है वजह मतलब ये है कि बिलिंग आपकी टाइम जोन जो है वो भी चेंज नहीं होता है, और टाइम जोन जो है आपका अफेक्ट करता है आपकी रिपोर्टिंग जो होती है, उसको मेनली जो है अफेक्ट कर रहा होता है। आपका जो कंट्री है उसी की बेसिस पे आपका करेंसी आएगी, तो ये भी आपको जो है डालना जो है वो लाजमी है कि आपको बहुत सोच समझ के जो है ये चीज़ें जो है डालनी है।
बहुत से लोग कंफ्यूज, मतलब बहुत सी केसेस कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि आप एशियन कंट्री में बैठे हैं और आप जो अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं यूएसए वगैरह के, आपका मेनली हो सकता है वो क्लाइंट हो, आपका अपना काम हो, या XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उसकी सूरत में जो है आपने, अगर आपका करेंसी जो है वहाँ से अगर हो रही है, ऑपरेट हो रही है, या आपका अकाउंट वहाँ जो है जाना है, तो इट्स बेटर कि बिलिंग की इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट डाल दे, या फिर वहाँ की इन्फॉर्मेशन जो है अगर हो सके तो आप जो है वो डाल दें। वेरी रिसेंटली जो है अभी, मतलब जून 2022 की बात बता रहा हूँ, तो बहुत से इश्यूज जो हैं वो आ रहे होते हैं कि बिलिंग को लेते हुए जो है कुछ चीज़ों का जो है मतलब आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप बिलिंग की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश करें कि जी बिलिंग का आपकी जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आगे एक तो वर्चुअल कार्ड यूज़ नहीं करना है। बहुत से कार्ड्स होते हैं जो कि आपको फिजिकल, आपका जो कार्ड बना हुआ है डेबिट या क्रेडिट कार्ड, वो आपने यूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपने कार्ड यूज़ करना है जो गूगल से वेरीफाइड हो सके। वर्चुअल कार्ड्स वगैरह जो हैं गूगल से वेरीफाइड होने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, तो दैट्स द रीज़न कि इट्स बेटर कि आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ करें, लोकल बैंक अकाउंट जो होता है उसका फिजिकल अकाउंट यूज़ करें, जिसके ATM कार्ड पे नंबर्स वगैरह जो है वो होते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप जिस, अगर तो आपके क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है तो उसी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन वो खुद हैंडल करे। अगर वो खुद हैंडल नहीं कर सकता, बिलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकता, तो उसकी उसको यूज़र जो है वो पहले यूज़र नेम जो है जो भी उसका होता है आपका कार्ड पे, वही जो है वो पूरा यूज़ किया जाए, उसका एड्रेस यूज़ किया जाए, सारी चीज़ें वही यूज़ की जाए। उसमें मतलब कहने का ये है कि स्पेलिंग वगैरह तक का जो है वो ध्यान रखा जाए। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो बैन हो जाते हैं, इवन अगर आप जब ये सारी बिलिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन जब वहाँ पर हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम लोग, क्योंकि अब ज़माना जो है वो स्मार्टफोन्स का है, स्मार्टफोन्स में अपने कार्ड भी ऐड कर देते हैं, और कार्ड ऐड करते वक्त जो है वो गूगल पे का ऑप्शन भी होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी गूगल की आईडी के साथ कनेक्टेड हो जाता है। अमूमन ऐसा भी होता है कि आप गूगल की आईडी जो है वही सेम यूज़ कर रहे होते हैं जो आप गूगल एड्स में यूज़ करना चाह रहे होते हैं। जब ये आपकी सिचुएशन आ जाती है तो अक्सर औक़ात तो आपको गूगल जो है ऐड बनाने से रोकता है, इसलिए भी है क्योंकि आपकी कोई पेंडिंग कोई पेमेंट होती है। आपका नेटफ्लिक्स का अकाउंट है, आपका XYZ कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है, किसी एप्लीकेशन की आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है जिसकी पेमेंट ड्यू है जो आपने क्लियर नहीं की है, तो उस सूरत में भी जो है वो कभी कभार आपका गूगल जो है वो आपकी बिलिंग जो है वो फॉरवर्ड नहीं करता है, या आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देता है इस चीज़ को देखते हुए। बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं, अपडेट्स वगैरह भी जो है अभी रिसेंटली आ रही होती हैं। आई एम श्योर कि जब आप आगे जाके अगर ये इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोर्स एज अ फैक्टर फॉर योर ओन ब्रांड, या कोई आपकी कोई लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है और भी चेंजेस आ गए हों, या और चेंजेस जो हैं वो क्लियर हो गई हों कि अब जो है वो इसमें आपने जो है क्या क्या अवॉइड करना है। अभी फॉर द टाइम बिंग जो चीज़ें अवॉइड करनी वो मैंने आपको बता दी हैं। सिंपल। अब अकाउंट क्रिएशन की तरफ अगर हम चल लेते हैं, बिलिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ अगर हम चल लेते हैं, तो हमने हमारा कंट्री हमने डाल दिया जिसकी बेसिस पे PKR की करेंसी होगी। आपने USA डालना है तो उसका डॉलर हो जाएगा। टाइम जोन आपने डाल लेना है, टाइम जोन जो है फिर बाद में चेंज नहीं हो सकता है, इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, कैन नॉट बी चेंज लेटर। रीज़न इसका रिपोर्टिंग वगैरह है, इसलिए इसका ध्यान रखने का है। प्रमोशनल कोड अगर इन केस आपके पास कोई मौजूद है तो आप यूज़ कर लें। इसमें ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। इफ़ यू वांट टिप्स वगैरह सारी चीज़ें चाहिए तो आप येस कर दें, नो करना है तो नो कर दें। इट्स नथिंग मेजर अबाउट इट। पेमेंट की प्रोफाइल उसके बाद जो आप अपने ऐड कर देनी है, आपकी अपनी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है डाल दें। दो चीज़ें होती हैं, एक ऑटोमेटिक पेमेंट होती है और एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होती है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में ये है कि जो आप अपने मर्ज़ी से जो है आपने अगर अमाउंट जो है वो क्लियर करनी है, आपको हो सकता है फर्स्ट को जो है वो हमेशा जो है वो क्लियर कर दें ऑटोमेटिक में। मगर क्रेडिट कार्ड में ये है कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका अकाउंट जो है जिस तरह से वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो आपकी अकाउंट जो है वो उसकी कटौती होती जाएगी, या आप एडवांस में पेमेंट करके उसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो उसमें भी जो है आपकी पेमेंट ऑप्शन जो है वो प्रीपेड जो है वो कट होते रहेंगे। ऑटोमेटिक पेमेंट में ये है कि कोई आपकी टिपिकल कोई मंथली साइकिल होगी जिसमें कोई डे होगा जिसमें आपके अकाउंट जो है वो डायरेक्टली जो है वो उसमें ऑटोमेटिक पेमेंट जो है वो उसमें कटते रहेगी। इसमें ऑब्वियसली कुछ अमाउंट होती है जिसकी ये जिसके हिसाब से जो है वो कटिंग होती है। 1000 रुपीज़ हो गया या इस तरह कुछ हो गया, कुछ थ्रेशोल्ड वगैरह पॉइंट्स होते हैं। ऑब्वियसली जब आप अपनी कार्ड की डिटेल्स डालेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। आपने सिंपल अपनी कार्ड की डिटेल्स वगैरह यहाँ डाल दी और आपने सिंपल सबमिट कर देना। आप अपनी कार्ड की डिटेल्स वगैरह इसमें इनपुट कर देंगे
और सिंपल सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये वाला जो है वो पेज आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपकी बिलिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप अपने कैंपेन्स जो है वो देख सकते हैं, चला सकते हैं अपने तरीके से, और अब आप अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। वेल कंग्रेचुलेशन अगर आप इस हद तक पहुंच गए हैं। अभी हमने बहुत कुछ जो है वो लर्न करना है, तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमने बेसिकली अकाउंट क्रिएट कर लिया, बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब आपके जो है वो इंटरफेस जो है वो आ जाता है। इंटरफेस ऑब्वियसली वी एज्यूमिंग कि आपने कैंपेन्स जो हैं कुछ बनाई होंगी, पहले हफ्ते में हो सकता है आपने 2 कैंपेन्स क्रिएट करी हो टेस्टिंग के लिए, उसका रिजल्ट आया हो सकता है आपने उसको 1 महीना चलाया हो, उसके बाद हमारे पास डेटा आनी शुरू हो जाती है। बहरहाल डेटा को भी हम देख लेते हैं और इंटरफेस को भी देख लेते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो चलेंगे। थोड़ा इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरफेस, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें शो हो रही होती हैं, मतलब इसके आपको फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ कहाँ है, किधर है। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इवन हम लोग ने भी जो है वो हर टैब पे जो है जाके सेलेक्ट जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो काम की होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो इग्नोर करने की होती हैं। हम शुरू से अगर लेके चलते हैं तो ये ओवरव्यू के टैब में बेसिकली हम लोग अभी आए हुए हैं। ओवरव्यू के टैब में सिंपल है, आपका अकाउंट्स को बेसिकली समराइज जो है वो शुरू में कर देता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हैं। आपको एक एक ग्लांस पे आपको बताया था कि जी आपके इतने क्लिक्स आए, इतनी कन्वर्जन आई, इतनी कॉस्ट लगी, ये सारी चीज़ें जो है वो शो कर देता है। आपके लास्ट 30 डेज के हिसाब से या जो भी आप टेन्योर चूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी रिकमेंडेशंस आती हैं उसके अंडर जो है रिकमेंडेशन जो है वो अमूमन गूगल जो है बता रहा होता है कि आपके लिए जो है क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं है। यूजुअली जो होता है ये काम की तरह नहीं होती हैं, काम की इतनी रिकमेंडेशन जो है इनकी नहीं होती हैं, क्योंकि अपना बेसिकली कैप पैसे जो है अपने कमाने के लिए इनको जो है वो रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं कि आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो देंगे कि अपनी जो है वो एग्जाम्पल एक अगर ले लेते हैं कीवर्ड एंड टारगेटिंग के लिए लेते हैं, शो योर एड मोर ऑफन टू पीपल सर्चिंग फॉर व्हाट द बिजनेस। और तो आप अप्लाई कर देंगे, कीवर्ड्स ऐड कर देंगे, कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट होगी, सर्च टर्म्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो अल्टीमेटली जो है फ़ायदा उसको जो है गूगल को ही हो रहा होता है। तो रिकमेंडेशन जो है इट्स एज पर योर नीड, आपको ज़रूरी अगर लगे तो आप उसको फॉलो कर लें, वरना यूजुअली हम लोग फॉलो जो है वो नहीं कर रहे होते अनटिल अनलेस गड़बड़ कुछ चल रही हो अकाउंट। उस सूरत में जो है आप जो है देख रहे हैं कि जी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। उसके अलावा आपके इसके अंडर आ जाता है इनसाइट्स आ जाती हैं। इनसाइट जो है ऑब्वियसली शुरू शुरू में हो सकता है आपको आपके अकाउंट में जो है वो शो ना हो रही हो। आपका अकाउंट जब यूजुअली पुराना होना शुरू होगा, उसमें डेटा आना शुरू होगा, गैदर होना शुरू होगा, गूगल एड्स जो अपने हिसाब से डेटा को जो है मोल्ड करके आपको जो है वो प्रेजेंट करेगा कि जी आपको जो है वो किस तरह जो है आपका डेटा जो है वो शो हो रहा है, किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अलग अलग ग्राफ शो करेगा और इस तरह की चीज़ें जो है वो आगे इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आ रही होती हैं। उसके अलावा हम जो है फिर कैंपेन्स पे जाते हैं। अब हम मेन जो है वो आपके चीज़ पे आ जाता है। मेन जो टॉपिक है आपका ये है इंटरफेस में आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी होती हैं। इंटरफेस पे आपको ज़रूरी आपके मेन जो कैंपेन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपने यूनिक कैंपेन जो है वो आपकी यूनिक नेम जो है वो रखना है, क्योंकि आपके पास इस तरह जो है बहुत सारी जो है ना कैंपेन्स जो है वो शो हो रही होती हैं, तो उसको डिफाइन करना कि यार ये मेरे काम की जो है वो कौन सी कैंपेन जो है वो अच्छी चल रही है, तो उस हिसाब से मैं उसको चलाऊँ, पॉज करूँ, नहीं करूँ उसको जो है। मैंने भी जो है जैसे अगर बहुत सारी इसकी कैंपेन्स चलाई हैं तो पॉज जो है उनको रखा हुआ है जो कि इतनी काम की नहीं थी या उसको परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकी। सबका बजट जो है वो डिफरेंट है, किसी का जो $2000 पर डे, 2200 पर डे है, किसी का 30,000 पर डे है। सबके अलग अलग जो है वो हिसाब से जो है कैंपेन्स के जो है वो चल रहे होते हैं। इनमें जो है वही मैंने बताया सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फॉलो करें। ऑब्वियसली मैंने अपना डेटा जो है अपने हिसाब से जो है रखा हुआ है, हर कोई जो है अपने हिसाब से जो है अपना डेटा रख रहा होता है। आप इसको यूजुअली जो आपको मेजर जो करनी पड़ती हैं चीज़ें वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हम ये हाइपोथेटिकली लेके चल रहे हैं कि आपको 1 महीने बाद जो है जो आपको चीज़ें शो हो रही हैं उसमें से आपने क्या क्या चीज़ें जो है ना काम की देखनी है। आपको पहले जो है कॉलम में शो हो जाएगा कि आपके क्लिक्स हैं। क्लिक्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपका ऐड है, आपके ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया और क्लिक के हिसाब से जो है वो आपके, अगर सीपीसी का मॉडल आपने चूज किया हुआ है तो उस हिसाब से जो आपके पैसे जो है वो कट भी हो रहे होते हैं। तो आप एस्टिमेट जो है वो लगा सकते हैं। फिर आगे जाके के पर एवरेज सीपीसी के से जो है आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी कॉस्ट आ जाती है, वाइस वर्सा।
क्लिक्स के बाद जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कॉस्ट आती है। आपका सबसे पहले जो आपका जो नज़र जाती है यूजुअली जो हम लोगों की होती है वो सबसे पहले जाती है कॉस्ट पे। आपका जो कॉस्ट शो हो रहा होता है ना, उस वाले कॉलम पे जो है वो सबसे ज़्यादा होता है कि जी मैंने जो है वो महीने के अगर आप देख रहे हैं या दिन का देख रहे हैं कि यार मैंने महीने में जो है इसमें कितना खर्च किया। कॉस्ट में जो है आपका, उसके बाद आपकी कॉस्ट के बाद जो हम आपके आ जाते हैं कन्वर्जन पे। कन्वर्जन मैंने जो है वो क्योंकि पहले चूज़ किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ जो है वो शो हो रहा है। कन्वर्जन के कॉलम पे जो है वो आ जाते हैं जी इतने कन्वर्जन जो है मेरे पास आया। अब अमूमन जब अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं तो कुछ लोग पहले कन्वर्जन देखते हैं फिर पहले कॉस्ट देखते हैं। इट्स देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू गो अबाउट इट। आप अपने हिसाब से जो है उसको चूज कर सकते हैं कि जो आपको मुनासिब लग रहा हो। आपने कन्वर्जन अगर देखी है तो कन्वर्जन फिर आप अपने CRM पे जाके देखते हैं कि वो कन्वर्जन कितनी वैलिड है, SQL हैं, सेल्स क्वालिफाइड कन्वर्जन लीड्स हैं या नहीं है, जो भी आप चूज करें, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से। अगर E-कॉमर्स हैं तो उसमें कितने जो है वो ऐड टू कार्ट पे आए, कितने जो हैं वो उसके आपके बाद में जाके जो इसको जो है वो कन्वर्ट हुए या लेटर ऑन कन्वर्ट हुए, बहुत सी फैक्टर्स जो है उसमें देखने पड़ते हैं। तो यूजुअली जो आप देख रहे होते हैं वो आपकी कन्वर्जन्स आ गई, आपके क्लिक्स आ गए, आपकी कॉस्ट आ गई। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कन्वर्जन बेसिकली जो है आपका एक्शन होता है, आपका गोल होता है जो आप अचीव करना चाह रहे होते हैं। कन्वर्जन मुख्तलिफ हो सकते हैं। कन्वर्जन आपकी वेबसाइट के व्यूज़ भी हो सकते हैं, बहुत से लोग चूज़ कर लेते हैं। आपकी वेबसाइट की कोई उसने ऑर्डर कंप्लीट किया वो भी हो सकता है। आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ किया है। उसको जो है आपने ऐप इंस्टॉल चूज़ किया है या आपने जो है उनकी साइन अप चूज़ किए हैं, तो उस हिसाब से जो भी आपका आपने जो गोल चूज़ किया हुआ है वो आपका कन्वर्जन कहलाता है। अगर आपके दिन में जो है वो 20 जो है वो फॉर्म्स लोगों ने साइन अप किए हैं तो आपके कन्वर्जन जो है वो 20 होंगी। अगर आपके लोगों ने आपकी E-कॉमर्स की वेबसाइट पे लेदर जैकेट जो है दिन में लोगों ने 10 खरीदी हैं तो आपकी कन्वर्जन 10 होंगी। सेकंड जो है आ जाते हैं क्लिक्स पे। आपके ऐड पे लोगों ने क्लिक कितनी बार किया। क्लिक्स जो है हम साइमल्टेनियसली देख रहे होते हैं इंप्रेशंस के साथ। इसमें आपका CTR पता चल रहा होता है। बेसिकली CTR इज क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है जी, कितने इंप्रेशंस आए और कितने लोगों ने उसको क्लिक किया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके ऐड पे आपका ऐड जो है लोगों को 10 बार दिखाई दिया। अच्छा जी, 10 बार दिखाने के बाद 10 में से जो है वो 2 लोगों ने जो है वो ऐड पे क्लिक किया, तो आपकी CTR जो है वो सीधा सीधा जो है 20% हो गई। CTR का मतलब ये क्लिक थ्रू रेट। 10 लोगों ने जो वो ऐड जो है देखा, उन 10 में से जो है वो 2 लोगों ने क्लिक किया। आप 2 डिवाइडेड बाय जो है 10 करेंगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो CTR कहलाता है। CTR जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है आपको डिफाइन करने में जो है वो मदद दे रहा होता है। अगर आपका CTR जो है वो लो आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका ऐड जो है वो मतलब इतना इंप्रेसिव नहीं है, इतना कन्विंस नहीं कर पा रहा है लोगों के कि वो क्लिक करें, तो आप अपने ऐड कॉपी पे जो है वो ध्यान देते हैं। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका ऐड जो है बहुत नीचे जो है वो दिखाई दे रहा हो। आपके टॉप जो है वो इंप्रेशन शेयर्स में जो है उसके हो सकता है नहीं आ रहा हो, और उस सूरत में जो है आप उस पर भी काम कर सकते हैं कि आप अपने बिड बढ़ाएं, बजट बढ़ाएं, लैंडिंग पेज पे थोड़ा सा काम करें। ये रीजंस भी जो है वो हो सकते हैं। तो CTR जो आपको ये डिफाइन करने में भी बहुत मदद देती है। अगर आपका CTR जो है वो हाई आ रहा है, आपको समझें अगर सिचुएशन इस तरह की है कि आपकी CTR हाई आ रहा है, CTR के कॉलम में जाते हैं, जैसे आपका CTR जो है वो इसमें अगर हम देखें 13% जैसे बिल पर जो है वो आ रहा है, और कन्वर्जन जो है आपकी, आप कह लें कि कन्वर्जन आपकी कम है, CTR हाई है और कन्वर्जन कम है। इसका मतलब ये है कि लोग आपका ऐड जो है वो देख रहे हैं, आपका ऐड पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि क्लिक्स आपकी आ रही हैं। क्लिक ज़्यादा हैं तो उसमें इसका मतलब है आपका CTR भी बढ़ेगा, मगर लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब जो है वो ये होता है कि लोगों को आपके लैंडिंग पेज पे आके जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उन लैंडिंग पेज पे आके बेसिकली वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। ये भी रीज़न हो सकता है। तो अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो कि आपको इन कॉलम्स के थ्रू जो है वो डिफाइन करने पड़ते हैं ऑन अ डेली बेसिस। ये तो मैं कैंपेन लेवल की ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ। इसमें और जो चीज़ें होती हैं, आपकी एवरेज CPC होती है, मतलब पर क्लिक की कॉस्ट जो आपकी, हमने पहले देखा कि इंप्रेशंस आ गए, हम क्लिक्स आ गए, तो एक क्लिक जो है हमें जो है वो 2 रुपये जो है वो 60 पैसे के करीब जो है वो हमें क्लिक्स पड़ रहे हैं। पहले जो शुरू में जो है वो टॉप, हम बेसिकली जो है वो एवरेज पोजीशन का एक ऑप्शन हुआ करता था पहले, आज से 3 या 4 साल पहले के करीब जो हमारे पास एक ऑप्शन हुआ करता था, वो रिप्लेस हो गया है टॉप इंप्रेशन शेयर, एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर्स में। सर्च टॉप इंप्रेशन शेयर का मतलब जो है आपका ये होता है कि जी शुरू के 4 में से आपका जो है ऐड जो है वो शो हो रहा है,
कि ऑब्वियसली कैंपेन लेवल पे जो है वो कम शो होगा, मगर इस तरह अगर हम देखें कि ये अगर बिल फर्स्ट जो हमने देखा है तो शुरू के 4 में से जो है आपका 11% जो है वो आपके जो ऐड जो शो हुए हैं वो शुरू के जो है 4 जो आपके स्लॉट्स होते हैं उनमें जो है वो शो हुआ है। एब्सोल्यूट टॉप जो है वो 10% से कम है। ये बेसिकली गूगल ने डिफाइन नहीं किया कि कितना है। एब्सोल्यूट टॉप से मराद ये है कि आपका बिल्कुल पहले नंबर पे जो आपका जो है ना ऐड जो है शो हुआ है उसके चांसेस जो है वो 10% से कम जो है वो थे जो आपका ऐड जो है वो शो हुआ है। हमने बेसिकली ये कॉलम जो है वो डिस्कस अब कर ली। अब अगर हम कैंपेन लेवल से जो है जाए, वैसे पहले कैंपेन को हम चूज कर लेते हैं, एड ग्रुप्स आ जाते हैं। एड ग्रुप्स के अंदर जो है वो और अलग अलग तरीके से जो है वो डिफाइन हुआ होता है चीज़ें जो है वो आप नैरोअर लेवल पे जो है वो जाके उसको जो है वो देख सकते हैं। आपको चीज़ें जो है डेटा जो है बेहतर तरीके से आ पाती हैं। हम जब बाहर थे तो इंप्रेशन शेयर और टॉप इंप्रेशन शेयर जो है वो उस वक्त नहीं आ रहे थे, अब जो है वो आ रहे हैं। मतलब इनके अलग अलग जो है मेट्रिक्स, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है करना नहीं चाह रहा होता हूँ, बट मेन जो चीज़ों पे ध्यान रखने वाली हैं वो आपके अमूमन जो है वो कन्वर्जन होता है, कॉस्ट पर कन्वर्जन होता है, क्लिक्स होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं और CTR होता है। हमने कन्वर्जन डिस्कस कर लिया। कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है जी? कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है आपकी मेनली जो डिफाइन कर रहा होता है आपके अगर दिन में जो है वो 100 रुपये खर्च हुए और 100 रुपये में से आपके जो कन्वर्जन जो है उसमें 100 रुपये में कन्वर्जन जो है आपकी जो है 5 आई है समझे जो है, तो आपके उस हिसाब से जो है 20 रुपये की जो है वो कॉस्ट पर कन्वर्जन पड़ी। मतलब एक कन्वर्जन जो है आपको 20 रुपये की जो है वो पड़ती है। तो सिंपल तरीका जो है वो कॉस्ट पर कन्वर्जन का ही है। कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है आप अमूमन डेली बेसिस पे जो है वो तब आप चेक कर रहे हैं जब आपकी कन्वर्जन्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो, उस वक्त काम आ रही होती है कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो। इवन जब लो भी आ रही होती है, बहुत से सिनेरियोज होते हैं, ये तो मैं एक आपको बता रहा हूँ, बहुत से सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं कि कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो कभी कभार हाई आ रही होती है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो जो आपने सर्विस या प्रोडक्ट चूज किए है उसकी वैल्यू भी हाई हो। अब जैसे अगर मैं रियल एग्जांपल अगर लूँ तो वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट की जो कॉस्ट होती है, इनकी पर कीवर्ड की जो कॉस्ट हो रही होती है वो $100 के से ऊपर चल रही होती है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट पर कन्वर्जन भी जो है वो हाई होगी। हर कोई आपका ऐड जो है वो क्लिक तो कर देगा बट कन्वर्ट होना जो है वो लाजमी नहीं है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप लैंडिंग पेज पर उनको कितना कन्विंस करते हैं और उनका फनल कितना आप शॉर्ट करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन इज नॉट अ बैड थिंग। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन आपकी हाई आ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आप वैसे देखें कि आपने अगर हमने ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट का कीवर्ड की एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट का जो काम है ऑन एन एवरेज जो है वो $5,000 से लेकर $10,000 पे जो है वो चल रहा होता है। तो आपका अगर कॉस्ट पर कन्वर्जन 100 क्या 200 आ गया, 250 भी अगर आता है, बट इट्स गिविंग यू प्रॉफिट, आपकी क्वालिफाइड अगर लीड है तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आपका एड जो है वो प्रीमियम ऑप्शन पे शो हुआ। आपके बड़े जो है वो जायंट्स के बीच में या कंपिटिटर्स के बीच में जिनको आप यूजुअली टारगेटिंग कर सकते हो सकता है आपका एड वहां शो हुआ, लोगों ने क्लिक किया और लोगों ने कन्वर्ट भी किया। आपको उस $250 के अगेंस्ट जो है आपको हो सकता है 8 या $9,000 $9,000 की जो है वो कन्वर्जन जो है वो मिली, जो कि आपको फायदा पहुंचा सकती है। तो आप बेसिकली ROI पे जो है वो ज्यादा डिपेंड करें बजाय इसके कि कॉस्ट पर कन्वर्जन पे जो है। अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेंसिव है, अगर ऑब्वियसली आपकी FMCG है, ई-कॉमर्स का काम है, तो ऑब्वियसली आपने मार्जिन जो अपने उसको देखते हुए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो है ऑन डेली बेसिस आप देख सकते हैं। बट आप यूजुअली जब आप बजटिंग कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, द रीज़न आई सेड कि आप शुरू में जो है उसको वो बजट चूज करें जो आप लूज करने को राजी हों, कि आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, आप ये देख रहे होते हैं कि यार मुझे जो वो क्या चीज़ कितने में मिल रही है। तो जब आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार मुझे कन्वर्जन जो है वो मैंने 3 महीने का जो हिसाब लगाया है तो मुझे कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो $10 पड़ रही है। आप उस $10 के हिसाब से जो है फिर अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो आगे जाके रखते हो कि यार मैंने अगर कोई मोबाइल बेचना है तो मैंने उसमें जो है वो $100 की या $200 की जो है वो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट भी शामिल करनी है। उस हिसाब से फिर मैं जो उसको मार्जिन अपना रखूंगा। ये ऑब्वियसली दीज आर मोर ऑफ अ बिजनेस स्ट्रैटेजीज रादर देन गूगल एड्स की स्ट्रैटेजी। आपने ये ऑन अ बिगर स्केल जो है वो डिस्कस करनी होती है, बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि किस तरह जो है वो काम चल रहा होता है। तो हमने कन्वर्जन्स बेसिकली डिस्कस कर ली, कॉस्ट पर कन्वर्जन डिस्कस कर ली, क्लिक्स, इंप्रेशन, CTR।
ये जो डिस्कस कर लिया, और एवरेज सीपीसी जो डिस्कस कर लिया। अक्सर औकात जो है इनमें से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि इतना मैटर भी नहीं कर रही होती हैं। वंस आपके पास कन्वर्जन और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो आप कर रहे होते हो, अक्सर औकात तो ऐसा भी होता है कि आप बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे होते इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अगर हाँ कुछ गड़बड़ चल रही होती तो फिर आप बाकी फैक्टर्स को भी जो कर रहे होते हो, चीज़ें जो है डिस्कस देख रहे होते हो। आप टारगेट सीपीए से जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये पुरानी कैंपेन्स चल रही हैं, इनकी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है, और अब ये जो है वो ऑपरेशनल्स हैं, अपने रेगुलर डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी टेस्टिंग खत्म हो चुकी है। दैट इज़ द रीज़न कि इनके बजट्स वगैरह इस तरह डिफाइन हुए हैं। बाकी आपका लेफ्ट साइड पे जो आपकी शुरू में काम की चीज़ें हैं, आपकी ऐड की कॉपीज़ होती हैं, आपने किस तरह जो है वो ऐड कॉपीज जो है वो बनाई हुई हैं। ऐड कॉपीज जो है आपके स्टेटस जो है दिखा रहा होता है। अगर आपके ऐड कॉपीज में मसला है, कोई पॉलिसी का मसला है, अक्सर औकात आते हैं मसले, ऐसा नहीं है कि इट वोंट बी ईजी कि आपको हर बार जो है, जैसे आप मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने फार्मास्यूटिकल की जो है वो कंपनी भी जैसे चूज़ की हुई है, तो अक्सर औकात जो है वो स्टेटस का जो है वो ऑप्शन आ रहा होता है। ये प्रोटीन जो है वो डाइट होती है, तो उसका बेसिकली कैंपेन्स वगैरह हैं। ऑब्वियसली फॉर क्लाइंट का जो है अकाउंट है तो मैं शो नहीं कर सकता हूँ ऐड, बट जिम की प्रोडक्ट्स हो गई या इस तरह की प्रोडक्ट्स हो गई, उसमें जो है वो प्रोटीन्स वगैरह का यूज़ हो रहा होता है, तो उसमें ऐड जो है वो बहुत बारीकी से जो है आपको देखना पड़ता है कि उसमें क्या क्या आप यूज़ कर रहे हैं। आप उसमें कंटेंट जो है वो इस तरह का यूज़ नहीं कर सकते जो कि बॉडी से रिलेटेड हो। बॉडी से रिलेटेड ये कि स्टेरॉइड्स हो गई या इस तरह की चीज़ें हो गई, वो डिस्करेज किया जाता है। सिगरेट्स हो गए, वेपनरी हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत डिस्करेज की जाती हैं। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आप उसको जब ऐड बना रहे हो तो अगर कोई इशू होगा तो स्टेटस के नीचे जो है वो शो हो जाता है। एड स्ट्रेंथ हमने जब डिस्कस किया था, जब हम ऐड बना रहे थे, तो उसी टाइम जो है वो शो हो गया था किस तरह होता है। ऐड के टाइप जो है वो हमने दिखा दिए कि जी रिस्पॉन्सिव ऐड जो है। बाकी इट्स प्रीटी मच, अगर आप ऐड के लेवल पे देखना चाह रहे हैं, आपके पास जो है वो एक से ज़्यादा ऐड है और आप जो है वो बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि कौन सा मेरा जो है कामयाब गया। अमूमन लोग क्या करते हैं, जो जिसकी कन्वर्जन ज़्यादा है वो कामयाब गया, ऐसा नहीं है। कन्वर्जन कितनी क्वालिफाई हुई वो जो है बेसिकली देखा जाए। आपने 3 ऐड चलाए हुए हैं, ऐड ए बी सी तीनों अलग अलग जो है वो चीज़ों को कैटर कर रहे हैं। एक मैन है, एक वुमेन है, एक चिल्ड्रन है। कन्वर्जन आप कहते हैं कि जी मुझे जो कन्वर्जन जो है वो मैन के उसमें जो है ना ज़्यादा मिली है, बट जब आप अपने सेल्स के मैनेजर से पूछते हो, आप बोलते हो कि नहीं मुझे कन्वर्जन जो सबसे ज़्यादा आई हैं वो मुझे फीमेल्स में आई हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा लेते हो कि जो कन्वर्जन जो हो रही होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरफ जो शो हो रही है वो क्वालिफाइड जो हो आगे जाके हो। आप बोलते हो कि जी फीमेल की तरफ ज़्यादा है, तो फिर आप फीमेल्स का जो है बेसिकली कंसिडर करते हो कि जी अच्छा फीमेल्स की कन्वर्जन जो है वो 100 हुई, मुझे कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो भी कम पड़ी, मुझे जो है वो क्लिक्स वगैरह सारी चीज़ों आप कंसिडर करते हो। CTR जो है मुझे फीमेल्स का जो है उसमें जो है मुझे कम मिला, तो आप जो है अपने ऐड पे जो है वो काम करते हो। फिर उस हिसाब से ऐड पे काम इसलिए करते हो, आपको अगर उसमें क्वालिफाइड लीड ज़्यादा मिली हैं तो आप उसका या तो बजट बढ़ाते हो या फिर उसकी ऐड की कॉपी भी जो है कोशिश करते हो दूसरी बनाओ, ताकि चांसेस आपके हैं कि ज़्यादा हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप अगर कोई चीज़ अगर आपकी अच्छी चल रही हो तो उसकी आप दूसरी कॉपी बनाओ, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर कोई चीज़ अच्छी चले तो ज़्यादातर टाइम पे हम उसको रहने देते हैं कि जैसा चल रहा है। चेंजेस करना जो है गूगल एड्स में इट्स नॉट अ वेरी सेंसिबल ऑप्शन। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने मेन वाला जो हमने ऑप्शन चूज़ किया था कि जिसमें आपके कन्वर्जन जो है वो ज़्यादा शो हो रहे थे मगर क्वालिफाइड कन्वर्जन कम थे, हाँ उसमें जो है फिर ये है कि हम ऐड की कॉपी भी चेंज करेंगे, हम कीवर्ड्स भी जो है उसको ट्वीक करेंगे, और हम हो सकता है लैंडिंग पेज भी ट्वीक करें, क्योंकि उसमें क्वालिफाइड लीड्स नहीं आ रही, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ये चीज़ आ रही है। तो बेसिकली डे टू डे की चीज़ें बता रहा हूँ कि इस तरह आपके एड जो हैं वो उस पर जो आप काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कीवर्ड्स पे जो है वो आ जाते हैं। कीवर्ड्स के अंडर जो है आपके पास 3 ऑप्शन जो है वो मेनली शो हो रहे होते हैं। आपके नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए, आपके सर्च टर्म्स हो गई, और आपके सर्च कीवर्ड्स हो गए। सर्च कीवर्ड्स वो हैं बेसिकली जो आप खुद यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली मैंने अभी तो ऑल कैंपेन चूज़ की हुई हैं तो अलग अलग आ रही हैं, बट इसमें जो है आपने कीवर्ड जो भी चूज़ किए होंगे आपके खुद के जो सेलेक्टेड हैं वो शो हो रहे होते हैं, उनका रिजल्ट शो हो रहा था कि कौन से कीवर्ड पे जो है वो क्लिक ज़्यादा है, CPC हाई किसका आया, इंप्रेशन किसके ज़्यादा है, CTR कन्वर्जन वगैरह वाला ऑप्शन जो है वो आ रहा होता है। उसके अंडर जो है आपके नेगेटिव कीवर्ड्स आ रहे होते हैं। नेगेटिव कीवर्ड जो है अभी इसमें कोई लिस्ट जो है क्रिएट नहीं की हुई, बट अमूमन अगर आप नेगेटिव कीवर्ड जो है वो 2 लेवल पे जो आप कर रहे होते हैं, आप या तो नए बनाओ या यूज अ नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। ठीक है, ऐड कीवर्ड लिस्ट में जो है आपका ऑप्शन आ रहा होता है या यूज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, आपके पास पहले से कोई मौजूद है तो आपकी वो शो हो रही होती है, या फिर आप नए सिरे से जो बना सकते हो।
इनको ऐड कहाँ करना होता है ये भी आप कर सकते हो कि जी कैंपेन लेवल पे करना है या एड ग्रुप लेवल पे करना है। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत से कीवर्ड्स होते हैं जो कि हो सकता है एक एड ग्रुप पे सही रहे बट दूसरे पे जो है सही नहीं होते। कुछ जो है कीवर्ड्स होते हैं जैसे अगर हम कैंपेन लेवल पे कीवर्ड ऐड करें तो मैं कैंपेन लेवल पे जो कीवर्ड्स ऐड करूंगा वो हो जाते हैं फ्री, व्हाट, व्हेन और हाउ, इस तरह की कीवर्ड्स हैं। ये मैंने कीवर्ड्स क्यों यूज किए क्योंकि हम कोई चीज़ फ्री नहीं दे रहे हैं। अगर कोई बंदा फ्री प्रोटीन शेक या फ्री जो है सप्लीमेंट जो है कोई अगर हम ऑफर कर रहे हैं तो उसके बारे में, फ्री सप्लीमेंट के बारे में सर्च कर रहे हैं तो हम ऑफर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की जो है वो प्राइस है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फ्री गिव अवे, कोई चीज़ें नहीं है। तो हम फ्री का कीवर्ड जो है वो अमूमन हर मतलब 80% 90% चांसेस होते हैं कि हम फ्री का कीवर्ड तो सबसे पहले जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डालते हैं। उसके बाद सर्च जो है ना, इसमें भी ये अभी तो मैंने डाल दिया जल्दी में, बट इसमें भी सेलेक्टेड चीज़ें होती हैं। वॉट जो है हो सकता है कई जगह चले या ना चले। वैन जो है वो हमारे काम का नहीं है, अमूमन इस तरह के आ रहे होते हैं। वैन हो गया, हाउ हो गया। वॉट जो है फिर भी किसी तरीके आ सकता है, व्हाट इज द बेस्ट प्रोटीन शेक, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शंस वेजिटेरियन वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हो रही होती हैं। तो मेनली आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट जो है आप एक जनरल नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और आप एक एड ग्रुप लेवल पे जो है वो आप कीवर्ड लिस्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। एड ग्रुप लेवल पे क्या क्रिएट होती है लिस्ट, बेसिकली है कि आप एक लिस्ट बना, दो आपके पास जो है वो कीवर्ड्स हैं। आपके पास एक लेदर जैकेट्स है, एक रियल लेदर जैकेट्स है और एक स्पोर्ट्स जैकेट्स है। आप नहीं चाह रहे कि आपके लेदर जैकेट्स में जो है वो स्पोर्ट्स जैकेट्स के जो है वो कीवर्ड आए, तो आप नेगेटिव कीवर्ड जो है वो मार्क कर देते हैं। आपकी अगर ऐड ग्रुप आपका है लेदर जैकेट्स का तो आप उसमें ऐड ग्रुप में जो नेगेटिव कीवर्ड की जो लिस्ट है उसमें आप बाइकर्स की जैकेट, रेसर जैकेट और इस तरह की जैकेट्स जो होती हैं आप मेंशन कर देते हैं कि जी यार मुझे इस ऐड ग्रुप में ये वाले कीवर्ड अगर कोई सर्च करा तो उसका ऐड शो ना हो। उसकी वजह क्या है, जो बंदा जो है वो लेदर के कीवर्ड अगर सर्च कर रहा है तो वो चांसेस आर वेरी लेस कि वो जो है वो रेसर जैकेट्स या बाइकर जैकेट जो है वो खरीदे। तो वाई कि हम अपने पैसे जो है वो ज़ाया करने की कोशिश करें। दैट इज़ द रीज़न कि हम नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में हम कीवर्ड जो हैं अपने अक्सरों का तो कंपेटिटर्स के भी जो है वो कीवर्ड डाल देते हैं, हम अपने दूसरी थीम्स के कीवर्ड डाल देते हैं ताकि यार किसी और ऐड में शो ना हो। दैट इज़ द रीज़न ये कीवर्ड जो है वो ऐड हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये एज यू गो अलोंग आपको जो है वो चीज़ समझ आएगी कि ये क्यों हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव कीवर्ड हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सर्च टर्म्स पे। आपने ऐड जो है वो लगा दिया, ऐड जो है वो चल भी गया, ऐड को एक हफ्ता हो गया चले चले जो है, फिर जो है वो कीवर्ड आने शुरू हो जाते हैं, सर्च टर्म्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे जो है वो अकाउंट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, स्पेशली अगर आप सर्च नेटवर्क जो है वो चला रहे हैं। रीज़न बीइंग कि आप ऐड अच्छा बना सकते हैं, लैंडिंग पेज बेहतरीन बना सकते हैं, आप ऐड की कॉपी बहुत अच्छी बना सकते हैं, बट जब तक लोग जो सर्च कर रहे हैं हमारा ऐड ढंग की जगह पे शो नहीं हो रहा उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन गूगल एड्स सर्च कैंपेन्स कि आपके सर्च टर्म्स जो हैं वो क्या शो हो रहे हैं, आपके काम के हैं या नहीं है। ब्रांडेड कीवर्ड्स भी होते हैं और अनब्रांडेड कीवर्ड्स भी होते हैं। कुछ लोगों को ब्रांडेड कीवर्ड्स का जो है फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को जो है वो ब्रांडेड कीवर्ड्स का फ़ायदा नहीं होता है। बहरहाल अगर हम सर्च टर्म्स जो है चूज़ करें तो इसमें आपको बेसिकली अगर आपने लेदर जैकेट जो है वो क्रिएट की कि रियल शीप स्किन जैकेट्स, ठीक है जी, अब कोई जो है और सर्च जो है वो कर रहा है कि उसको जो है वो चीप जैकेट्स चाहिए, बट नाउ नेट मतलब ऑब्वियसली चांसेस आर लेस कि आपको जो है वो रियल स्किन लेदर स्किन में जो है आपको जो है वो चीप जैकेट मिले। तो सर्च टर्म आपका वो फायदे का नहीं होगा। आपने सिंपल जो है वो जाना है, इस तरह जो है वो आपको ऐड एज ए नेगेटिव कीवर्ड जो है वो कर दें। ये उस सूरत में है कि आपका सर्च टर्म काम का नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपको ताकि बाद में जाके जो है वो कीवर्ड जो है वो शो ना हो उस एड ग्रुप में। तो आप एड ग्रुप लेवल का अगर वो कीवर्ड आपको लग रहा है तो आप एड ग्रुप लेवल पे डाल दें, वरना कैंपेन लेवल पे डाल दें। वरना फिर ये कि नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट जो है आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है, उसमें भी जो है आप डाल सकते हैं नई नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट जो है क्रिएट करके। यू कैन ऑलवेज पुट ओवर देयर। आप एक कीवर्ड देखते हैं जो कि आपका काम का हो, आप कहते हो कि यार मेरा कीवर्ड है, मेरे पास एक जैकेट है मार्कोर स्किन जैकेट, आपके बिल पर जो आपने कह दिया कि आपके पास ये वाली स्किन की जैकेट मौजूद है, आपने ये कीवर्ड जो है चूज किया, ऐड एज ए कीवर्ड आप अपना डाल सकते हैं
URL समेत उसकी CPC अगर आपने रखनी है, ऑब्वियसली ये वाली कैंपेन जो है मैक्सिमम CPC पे चल रही है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं और आप सेव पे कर देंगे तो वो कीवर्ड जो है आपकी कैंपेन पे जो है आपके एड ग्रुप में जो है वो सेव हो जाएगा। आपके काम का कीवर्ड है, आप देखते हैं उसमें कन्वर्जन जो है वो ज़्यादा आ रही हैं, उस पर क्लिक्स और इंप्रेशन भी अच्छे आ रहे हैं, तो आप उसको ऐड कर देते हैं एज अ कीवर्ड रादर देन बीइंग एन सर्च टर्म। ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो कीवर्ड्स के अंडर जो है वो आपके काम आ रही होती हैं। अब हम आ जाते हैं ऊपर वाले टॉप सेक्शन की तरफ। सर्च का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपने कोई चीज़ जो है वो, हम जैसे ये खुद दिखा रहा है बिलिंग का बोल रहा है, आपने बिलिंग लिख दिया तो आपको बता देगा जी कि बिलिंग एंड पेमेंट्स का जो है मुझे यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है। बेसिकली शॉर्टकट्स बता देगा आपको, ये चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट जो है वो उस वाले ऑप्शन पे जो है आपको ले जाएगा। ठीक है जी, बैक टू अकाउंट हम आ जाते हैं। सर्च टर्म हमने देख लिया, सर्च की बार हमने देख ली कि क्या होता है। रिपोर्ट्स आपको शुरू में जो है वो नेसेसरी नहीं है, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। ये हाँ आपका काम का चीज़ है, टूल्स एंड सेटिंग्स। इसमें भी मेनली जो काम की चीज़ें हैं वो आपका ऐड प्रीव्यू टूल है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका। उसके अलावा आपकी बिलिंग की लिस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट होगी इसमें जो है। उसके बाद आपकी कन्वर्जन जो है वो ट्रैकिंग होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि इसमें जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है इंपॉर्टेंट क्यों हो रही होती है। और ऑडियंस मैनेजर होता है अगर आप रीमार्केटिंग कर रहे हैं। मेनली इसमें जो है वो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस का जो है वो टूल होता है, जो कि हम आगे वीडियोस जो होंगी उनमें जो है वो इसको फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो है मेन चीज़ें हैं जो कि आपकी डिस्कस करने के लायक जो है वो शुरू में होती हैं जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं। और जब आप कैंपेन क्रिएट कर चुके होते हैं, कुछ टाइम आपने गुजार लिया होता है, तो आपको इन चीज़ों पे नेविगेशन बेसिकली करनी होती है। ये ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको शुरू में लगेगा कि है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पे ध्यान जो है वो नहीं देना है। आपने अपनी सेलेक्टेड जो है चीज़ों पे ध्यान देना है। वंस आप सिस्टम के यूज टू हो जाते हैं तो आप चीज़ें एक्सप्लोर करनी जो है वो शुरू करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो हो रही हो, आपको जरूरी नहीं कि आपने उस पर एक्सपर्टीज जो है वो गेन करनी है। कुछ चीज़ें आपकी काम की होंगी, कुछ चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। आई वुड रिकमेंड कि आप जैसे ये वाला टूल है, टूल्स एंड सेटिंग वाला जो है, इसके एक एक ऑप्शन में जाके जो आप इसको सर्च करें, आप इसको क्लिक करें कि इसमें क्या क्या है, थोड़ा डिस्कवर करने की कोशिश करें, तो इट वुड बी गुड फॉर यू एज वेल। तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। आप, आई होप कि आप अकाउंट जो है उसको क्रिएट करके, एक डमी अकाउंट आप चाहें तो क्रिएट कर लें। आपको एक अकाउंट का शुरू में ऑप्शन भी होता है, आई गेस $45 या $50 का जो है वो आपके वो गूगल आपको प्रोवाइड करता है, तो आप उस पर टेस्टिंग वगैरह जो है चाहें तो कर सकते हैं। वो भी उस सूरत में होता है कि आप अपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दें, तब आपको जो है वो जाके वो अकाउंट मिलता है। मेरे ख्याल से $50 आपको खर्च करने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है। तो आप चाहें तो टेस्टिंग वगैरह करें शुरू में जो है, जो जो चीज़ें आपको बताई। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो काम आई होंगी। बाकी फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जो है वो लिख सकते हैं, तो वी कैन डिस्कस इट फर्दर। शुरू में अभी मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई मेनली जो है वो आपको अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड थी, और आपको शुरू का 1 महीना आपको क्या क्या नज़र आता है, आपको किस तरह नेविगेट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके बारे में है। तो इट्स जस्ट द फंडामेंटल पार्ट्स। आगे वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं और कोशिश करूंगा कि एडवांस लेवल की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर सकूं, स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकूं। तो इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट इट, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल, आपको फर्दर जो है वो चीज़ों से जो है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। थैंक यू।